प्रपोज फेल होने के बाद मैंने खुद को शर्मिंदा महसूस किया और उस लड़की से हर मुलाकात टालता रहा। 10 साल बाद मैंने वो सीक्रेट क्रश एक नॉवल में लिख दी। उस पर फिल्म बनने की बात चली तो फीमेल लीड के लिए जो एक्ट्रेस आई उसने मुझसे पूछा, लिन लाउशी, क्या ये नॉवेल सच में मेल लीड की वन साइडेड लव स्टोरी है? मुझे समझ नहीं आया। पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो एक पल चुप रही, फिर फोन निकालकर नॉवल का एक सीन खोला। बोली, देखो, यहाँ मेल लीड का पेट दर्द हो रहा है, फीमेल लीड उसकी ड्यूटी करती है, मेडिसिन लेने भागती है, और यहाँ मेल लीड साइकिल से गिरा, फीमेल लीड उसे हॉस्पिटल ले गई, डॉक्टर ने इलाज किया तो फीमेल लीड ने अपना हाथ आगे बढ़ाया कि मेल लीड दर्द। मैंने लगभग इंस्टिंक्ट में डिनाई कर दिया, फीमेल लीड बस अच्छी है, वो सबके साथ ऐसी है। उसने सिर हिलाया, आंखों में पूरा यकीन था। लिन लौशी, आपको औरतें बिल्कुल नहीं समझ आती। मैं तो किसी ऐसे मर्द के लिए ये नहीं कर सकती जो मुझे पसंद न हो। मैंने जवाब नहीं दिया, सिर झुकाकर डिजर्ट खाने लगा। वो नहीं जानती थी कि मैंने इतनी जल्दी डिनाई इसलिए किया क्योंकि एक वक्त था जब मैंने हिम्मत जुटाई थी स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की सुमान्या को प्रपोज करने की। मैंने अपनी फीलिंग्स रेडियो स्क्रिप्ट में छुपाई थी ताकि वो खुद पढ़े। हाई स्कूल के आखिरी हफ्ते के आखिरी फ्राइडे को मैंने स्क्रिप्ट के एंड में उसे कैट शेल्टर मिलने का इनवाइट लिखा था। सुमान, तुम ब्रॉडकास्ट खत्म करके मेरे साथ कैट शेल्टर चलना, मुझे कुछ कहना है। उन्हीं बिल्लियों को देखने जाएंगे जिन्हें हमने साथ मिलकर रेस्क्यू किया था। और हर फ्राइडे का वो साइलेंटली अंडरस्टूड बॉन्ड था। मैं लिखता, वो पढ़ती। स्क्रिप्ट पढ़ लेगी तो मेरा मैसेज ज़रूर देखेगी। मैं उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। फिर वो कन्फेशन लेटर भी उसे हाथ से देता। पर मैं कैट शेल्टर में अंधेरा होने तक बैठा रहा, बारिश भी आ गई पर वो नहीं आई। मैं भीगते हुए स्कूल की तरफ भागा। क्लास में पहुंचा तो सुमन्या दिख गई। अंदर जाने से पहले किसी ने उससे पूछा, अरे किसी ने तुम्हें बुलाया था, तुम क्यों नहीं गई हमारे साथ, बारिश में रुक गई। बारिश का पानी मेरे बालों से टपक रहा था, पूरा भीगा हुआ था, दिल भी ठंडा पड़ गया था। मेरी सीक्रेट क्रश उस बारिश जैसी थी, अचानक आई, चुपचाप चली गई, बस एक गीली, किसी को ना पता चलने वाली तकलीफ छोड़ गई। 10 साल बाद उस दर्द को रिलीज करने के लिए मैंने वो पूरी स्टोरी एक नॉवल में लिख दी। कभी सोचा नहीं था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस सुमान्या खुद कोलैबोरेशन के लिए आएगी। उस दिन जैसे ही मैंने उस जानी पहचानी सिलवेट को देखा, सुमन्या ने ब्लैक डिजाइनर ड्रेस पहनी थी, उसके साथ बड़ी टीम थी। वो हॉल में घुसी तो सब अलग ही नजर आ रहे थे। जब उसकी नज़र मुझसे मिली, एक पल के लिए दिल एक धड़कन चूक गया। मैंने काम रहते कहा, नमस्ते। मैं लिन हुआ पर वो पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। मैंने आंखें नीची कर लीं। उसने मुझे पहचाना ही नहीं। लिन लाउशी को फाइनली इन पर्सन मिलने का मौका मिला। हम आपकी राइटिंग के बड़े फैंस हैं, खासकर ये नॉवल वुरेन जिक्सियाओ बहुत अच्छी लिखी है। हम जेन्युइनली इस कोलैबोरेशन को लेकर एक्साइटेड हैं। मैनेजर की बात से माहौल गर्म हो गया। पर मेरे दिमाग में एक सवाल था, सुमन्या अब टॉप एक्ट्रेस है, उसके पास बड़े बड़े स्क्रिप्ट्स होंगे, फिर एक छोटे राइटर की स्टोरी करने क्यों आई? सुशाउजे ने ये नॉवल पढ़ी है, इसमें काम करना चाहती हैं? मेरे मन की बात सीधे मुंह से निकल गई। मैं खुद चौंक गया, पर वापस लेना मुमकिन नहीं था। सुमन्या की काली आंखें मेरे ऊपर टिकी थीं। अचानक एक हल्की सी हंसी आई। लिन लाउशी मेरी प्रोफेशनल जजमेंट पर डाउट कर रहे हैं? मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे लेना है। ये सुनकर एक पल दिल हिला। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, ऑफिस का दरवाजा खुला। एक हैंडसम लड़का तेज से आया। वो था गु यूचन, इंडस्ट्री का हॉटेस्ट एक्टर। वो सीधे सुमन्या की तरफ गया, वार्म स्माइल के साथ उसका हाथ थाम लिया। सॉरी, लेट हो गया, ट्रैफिक था, इंटेंशनली यहाँ। सुमन्या ने हल्की सी स्माइल दी, फिर मेरी तरफ देखा। आप ही लिन लाउशी है ना? नॉवेल बहुत अच्छी लिखी है, सीक्रेट क्रश को इतना रियल और इमोशनल फील कराया जैसे खुद एक्सपीरियंस किया हो। मैंने पोलाइटली कहा, शुक्रिया। गु यूशन ने फिर सुमन्या का हाथ हिलाया। बात पक्की हो गई। मान्या जी फीमेल लीड करें, मैं मेल लीड, आप मुझे गाइड करना। उसी पल मुझे समझ आ गया सुमन्या का जरूर लेना वाला रीजन। मेरे सीने में एक भारीपन उठा, खुद पर एम्बैरेसमेंट हुई। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले मैं उठ खड़ा हुआ। आज थोड़ी जल्दी हो गई, कभी और बात करते हैं। रूम में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। कुछ देर बाद किसी ने कहा, लिन लाउशी, क्या आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम है? पूछने वाला गु यूसन था, पर सुमन्या की नजरें भी मुझ पर थीं, जैसे वो भी जवाब चाहती हो। मैंने सबसे नजरें हटाकर एक एक्सक्यूज बना दिया। मैंने फैंस से वादा किया था, अगर वुरेन जिक्शाओ अडाप्ट होगी तो कास्टिंग में उनकी भागीदारी होगी। मैनेजर आर्ग्यू करने लगा, पर सुमन्या पहले ही खड़ी हो चुकी थी। ठीक है, तो फिर हम नहीं रोकते। वो सब चले गए। पार्टनर चैंग यू जल्दी से उन्हें छोड़ने गए, फ्यूचर कोलैबोरेशन की बात करते हुए। रूम में अकेले बैठा, चेयर पर पीठ टिकाकर लंबी सांस ली। 3 दिन बाद स्कूल के 10वें रियूनियन का टाइम था। जो क्लास मॉनिटर कभी लंबे दुबले थे, अब पेट निकाल चुके थे। जो लड़की फ्रीडम चाहती हूँ बोलती थी, वो अब 2 बच्चों की माँ थी। मैं एक कोने में बैठ गया, उन्हें स्कूल के किस्से सुनाते सुना। बात घूमते घूमते सुमन्या पर आई। यार, कौन सोचता था हमारी क्लास की सुमन्या नेशनल सेलिब्रिटी बन जाएगी? वो तो स्कूल में भी कमाल थी, दिखने में भी, आवाज में भी। कितने लड़के उसकी वजह से रेडियो स्टेशन जाते थे। हाँ यार, खासकर फ्राइडे वाले एपिसोड शेंग शेंग बक्सी में उसकी आवाज में वो आर्टिकल्स पढ़ती थी, बड़ा अच्छा लगता था। किसी ने पूछा कि वो एक्ट्रेस कैसे बनी? सोचते थे एंकर बनेगी। सुमन्या की क्लोज फ्रेंड ने बताया, सुनो, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो बस स्माइल कर देती थी, कुछ नहीं बोलती थी। सब हंसे और आगे बढ़ गए। मैं थोड़ा रुक गया था, कुछ और पूछने की सोच ही रहा था कि रूम का दरवाज़ा खुला।
सुमन्या आई। सॉरी, थोड़ी लेट हो गई। आज उसने सिंपल वाइट ड्रेस पहनी थी, ऊपर जैकेट उस दिन वाले स्टाइल से बिल्कुल अलग, पर उतनी ही आई कैचिंग। उसके पीछे था गुयूचन एक नई जैकेट में। दोनों साथ खड़े थे किसी यूथ ड्रामा के लीड जैसे। गुयूचन ने मीठी हंसी के साथ कहा, सबको नमस्ते, मैं गुयूचन हूँ, मन्या जी का जूनियर। बेशर्मी से पीछे चलाया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? रूम में एक सेकंड के लिए सन्नाटा हुआ, फिर जोरदार वेलकम हुआ। बिल्कुल वेलकम हो, हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो। आज आंखें खुश हुई, सब दो के आसपास जमा हो गए। मन्या, हम अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे, देखो सोचते ही आ गई। सुमन्या ने पूछा, मेरी क्या बात? जॉफिंग बोला, हाई स्कूल में तुम हर फ्राइडे गोल्फ छोड़कर रेडियो स्टेशन जाती थी, जैसे बदल गई हो। अब तुम खुद यहाँ हो, बताओ सच, किसी के लिए जाती थी क्या? मुझे भी पता नहीं क्यों मेरी नज़र सुमान्या पर जाकर टिक गई। सुमन्या ने हंसकर ओपनली माना, हाँ था। देखा, टॉप स्टूडेंट भी ये उम्र से नहीं बच पाई। सब हंसे और बात आगे बढ़ गई। मैं वहीं खड़ा रहा। कभी गुयूचन ने अचानक मुझे देखा और चौंक कर बोला, लिन लाओशी, आप मन्या जी के हाई स्कूल के क्लासमेट हैं? ये तो बड़ा कोइंसिडेंस है। उसने सुमन्या को हल्का सा धक्का दिया। मान्या जी, उस दिन कोलैबोरेशन मीटिंग में तुमने क्यों नहीं बताया कि लिन लाओशी तुम्हारे क्लासमेट है? सुमन्या पहली बार मेरी तरफ देखा, नजर फिसल गई। कोई इमोशन नहीं, तब पहचाना नहीं था। पहले से पता था कि उसने मुझे नहीं पहचाना था, पर उसके खुद मुंह से सुनना सीने में थोड़ा कसा। रियूनियन खत्म होने के बाद मैं बाहर आया, फोन निकाला, कैब लेने लगा। गुयूछन अचानक सामने आई, स्माइल के साथ बोली, लिन लाओशी, मैं अभी भी आपके साथ काम करना चाहती हूँ। वो नोवेल मुझे सच में बहुत पसंद आई। मैंने सिर उठाया और अचानक सुमन्या से नज़र मिल गई। वो वहीं खड़ी थी, मेरी तरफ देख रही थी, पर उसकी आंखें फ्लैट थीं, जैसे कोई लेयर हो बीच में। मैंने नज़रें हटाईं। मैं जल्दी ही वीबो पर फैंस के लिए कास्टिंग वोट डालूंगा। उसने हेड हिलाया हल्की स्माइल के साथ, तो मैं वेट करती हूँ। फिर वो सुमान्या के साथ साइड में खड़ी गाड़ी में बैठ गई। 3 दिन बाद फेयर कास्टिंग के लिए और फैंस को इन्वॉल्व करने के लिए मैंने चेंग यू से बात की और पब्लिक ऑडिशन अनाउंस किया। ज़्यादातर एक्टर्स फैंस के वोट से चुने गए थे। हाँ, कुछ इन्वेस्टर्स के डाले हुए भी थे। सुमन्या पहले से वहाँ थी, गु यूचन उसके बगल में था। मुझे देखकर गु यूचन ने एक कप बबल टी आगे बढ़ाया। लिन लाओशी, आज मेरी तरफ से ये फ्रूट टी ट्राई करो, बहुत अच्छी है। मैं लेने वाला था, एक हाथ ने रोक दिया, रुको, दूसरा लाओ, उन्हें पाइनएप्पल से एलर्जी है। सुमन्या ने फ्लैट आवाज में कहा। गुयोचन का चेहरा एक सेकंड के लिए रुक गया, फिर माफी मांगी, सॉरी। लिन लाओशी के बैग पर पाइनएप्पल का कीचेन था, सोचा फ्लेवर पसंद होगा। चेंगयू वहां आ गया, बात सुन ली। हाँ, लिन लाओशी को पाइनएप्पल से एलर्जी है, पर रोज पाइनएप्पल वाली चीजें खरीदते हैं। फोन कवर, की चेन, जो नहीं जानता वो सोचे कि बड़ा शौक है। फिर चेंगयू ने अचानक सुमन्या की तरफ मुड़कर कहा, सु लाओशी, आप और लिन लाओशी हाई स्कूल क्लासमेट्स हैं, क्या स्कूल में भी ऐसे ही थे? सुमन्या ने हेड हिलाया, हाँ। वाटर बॉटल पर पाइनएप्पल स्टिकर, नोटबुक पर भी, रेडियो स्क्रिप्ट पर भी लगाते थे। मेरा दिल एक धड़कन रुक गया। वो पुरानी हैबिट मैं खुद लगभग भूल गया था, पर उसे याद थी। 10 मिनट बाद ऑडिशन शुरू हुई। मैंने चैंग यू से ब्रीफली बात की और अंदर चला गया। सुमान्या उस जाते हुए बैग को देखती रही। ऑडिशन शुरू हुई। 2 तिहाई एक्टर्स हो चुके थे, पर मेरा मन अब भी शांत था। सब टैलेंटेड थे, पर जो मैंने नॉवेल में लिखा था वो इमेज किसी से मैच नहीं हो रही थी। नंबर 352 सुमान्या आई। उसने ड्रेस बदल ली थी, ब्लू स्कूल यूनिफॉर्म, हाई पोनीटेल, धूप। सुमन्या का ऑडिशन सीन था। मैं लीड में राइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस जीता था, पर रनर अप ने उस पर कॉपी करने का आरोप लगाया। क्लास में आया तो सब गॉसिप कर रहे थे, कुछ तो सामने से ताने मार रहे थे। जिन्हें लिखना नहीं आता वो नहीं लिखते। कॉपी करके क्लास की नाक कटाई। डायरेक्टर ने चारों तरफ देखा, फिर मुझ पर नजर डाली। लिन लाओशी, यहाँ सिर्फ आप ही मेल हैं, मान्य के साथ सीन में आ जाइए। मैं कुछ कहता इससे पहले डायरेक्टर ने एक्शन बोल दिया। सु माने भी तुरंत कैरेक्टर में आ गई। वो मेरी तरफ आई और मुझे बिना प्रूफ के अपनी क्लासमेट को बदनाम करना सच में जस्टिस है या सिर्फ जेलसी निकाल रहे हो? उसकी पीठ सीधी थी, एक दीवार की तरह मेरे सामने खड़ी थी। फिर वो मुड़ी, मेरी आंखों में देखा, पीच शेप्ड आंखें, एक डीप साइलेंट लुक। मुझे तुम पर बिलीव है। उस पल उसका साइड प्रोफाइल देखते हुए मुझे खुद नहीं पता चला ये ड्रामा था या रियल। ऑडिशन खत्म होते ही सबने तालियां बजाईं। डायरेक्टर भी खुश था, मैंने भी साथ दिया, पर उसी मोमेंट में एक नई क्लैरिटी आई। शायद सच में रिलीज का मतलब है जाने देना। उस नॉवेल को लिखते वक्त जो चैप्टर खत्म हुआ, वहीं ये स्टोरी क्लोज हो जानी चाहिए थी। मैं कंपनी वापस गया, चेंग यू के पास गया, फॉर्मली बोला वुरन जिक्शाओ का एडेप्टेशन नहीं होगा। चेंग यू पानी पी रहा था, मैंने उसे पूरी बात बता दी। तुम्हारा गेस सही था, नॉवेल की फीमेल लीड सु मान्या ही है। पहले लगा था अडेप्ट करूंगा, पर ऑडिशन के दौरान रियलाइज हुआ चाहे कोई भी हो वो रोल निभाए, कुछ ऑफ लग रहा था। यहाँ तक कि खुद वो भी। मैं एक पल स्टेटमेंट पोस्ट होते ही ट्रेंडिंग हो गया। कमेंट्स में तरह तरह की राय थी, कुछ फैंस ने सपोर्ट किया, कुछ ने कहा अटेंशन ग्रैब कर रहा हूँ, पर ये सब अब मैटर नहीं करता था। मैं नॉर्थ जाने का प्लान कर रहा था, अगले नॉवेल के लिए इंस्पिरेशन लेने।
जाने से पहले बिल्ली को उसी कैट शेल्टर पर छोड़ने गया जहां से रेस्क्यू किया था। 10 साल बाद भी शेल्टर ओनर ने मुझे पहचान लिया। तुम वही हो ना जिसने बिल्ली रेस्क्यू करके बाद में अडॉप्ट किया था? इतने साल बाद भी मिले, अच्छा किया। पर थोड़ी शाय है अभी, मैंने हंसकर कहा। कुछ दिनों के लिए छोड़ना है, वापस आकर ले जाऊंगा। जाने लगा तो ओनर ने आवाज़ लगाई। उसने ड्रॉ खोला और एक लेटर निकाला, मेरी तरफ बढ़ाया। ये तुम यहीं छोड़ गए थे, मैंने रख लिया था, अब तुम्हें ही देना सही है। नीचे देखा, ये वही कन्फेशन लेटर था जो मैं उस दिन दे नहीं पाया था। मैंने सोचा था बारिश में खो गई होगी, अब हाथ में थी, दिल से लिखी हुई। पर आज उसकी वेट एक सूखे पत्ते जैसी लग रही थी। ओनर को थैंक्स बोला, शेल्टर से बाहर निकला। दरवाजे के पास एक हरा डस्टबिन था, लेटर उस पर रख दिया और एयरपोर्ट की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर सुमान्या अभी अभी दोस्तों के साथ खाना खाकर निकली थी। उसने फोन पर नोटिफिकेशन देखी, मेरा वीवो पोस्ट की वुरिन जिक्शाओ के राइट्स। वो रास्ते के किनारे किनारे धीरे चलती रही। एक कैट शेल्टर के पास पहुंची तो अनजाने में अंदर चली गई। नजर एक ग्रे बिल्ली पर पड़ी। वो बिल्कुल उस बिल्ली जैसी दिखती थी जिसे उसने और मैंने साथ मिलकर रेस्क्यू किया था। ये सोचते ही सुमान्या के होठों पर एक कड़वी स्माइल आई। 10 साल हो गए, ये तो पॉसिबल भी नहीं। ओनर बाहर आया, स्मॉल जी, अडॉप्ट करने आई हो या कैट फूड लेने? सुमान्या ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। वो बाहर निकली, फोन से असिस्टेंट को कॉल करने लगी। अचानक उसकी नज़र डस्टबिन के ऊपर रखे लेटर पर गई। उस पर लिखा था, सुमान्या, तुमने इतनी बार मेरी लिखी हुई स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, एक बार मेरी फीलिंग्स भी पढ़ लो। एनवेलप साउथ सिटी रेडियो स्टेशन का था, कॉर्नर पर स्कूल का स्टैम्प और माइक का आइकन था। एनवेलप थोड़ा गीला हो गया था, किनारे मुड़े हुए थे, पर सील अभी भी बंद था। उंगली छुई तो लगा जैसे हाई स्कूल में वापस पहुंच गई। हर फ्राइडे वो 10 मिनट पहले रेडियो स्टेशन आ जाता था, सिर्फ मेरी स्क्रिप्ट सबसे पहले पढ़ने के लिए। पूरे 2 साल एक भी फ्राइडे मिस नहीं हुआ। हाथ कांप रहे थे, पर उसने लेटर खोल दिया। पेपर थोड़ा पीला पड़ गया था, पर लिखावट साफ थी। सुमन्या, मुझे खुशी है कि तुम कैट शेल्टर आई। जब तुम ये लेटर पढ़ रही होगी, हम दोनों साथ में बिल्लियों को देख रहे होंगे। कुछ बातें सामने कहनी थी, पर मैंने सबसे ऑकवर्ड तरीका चुना। तुम हंसते हुए आई थी, बोला था, तुम्हारी राइटिंग इतनी अच्छी है, बड़े होकर राइटर बना। उस दिन धूप तेज थी, पर तुम्हारी स्माइल और वो बात सीधे दिल में उतर गई। मैंने उसी दिन डिसाइड किया, तुम्हारी इस एक बात की वजह से ये रास्ता नहीं छोड़ूंगा। फिर मुझे पता चला मंडे ट्यूसडे का ब्रॉडकास्ट तुम्हारी आवाज़ में है। तब से मैं स्क्रिप्ट लिखने लगा, भेजने लगा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आवाज़ में मेरे वर्ड्स सुनूं। बाद में फ्राइडे वाला शनशन बक्सी मेरा कॉलम बन गया और तुम उसकी रेगुलर ब्रॉडकास्टर बन गई। मुझे नहीं पता था ये कोइंसिडेंस था या, और मैं चुपचाप बहुत खुश था। जब भी स्क्रिप्ट लिखता, उन्हीं लाइंस में वो बातें छुपा देता जो सामने नहीं कह पाता था। डरता था तुम समझ जाओगी और डरता था तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। पर इंसान हमेशा लालची होता है। इतना लिखने के बाद, इतनी बार तुम्हारी आवाज़ सुनने के बाद बस सुनना काफ़ी नहीं लगा। हाई स्कूल के इन सालों में तुमने मेरी अनगिनत स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, पर इस आखिरी बार मैं कुछ नहीं छुपाना चाहता। मैं खुद तुम्हें वो सब बताना चाहता हूँ जो वर्ड्स में छुपाता रहा। वो सब मेरा तुम्हें पसंद करना था। अगर तुम भी फील करती हो तो आगे हम साथ इस बिल्ली को पालेंगे। अगर नहीं भी करती तो मैं समझूंगा। दिल से तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारा रास्ता आसान हो। लिन जिनजे, 3 जून 2016। सुमन्या ने आखिरी वर्ड पढ़ा और जैसे वहीं रुक गई। लेटर लंबा नहीं था, पर उसने बार बार पढ़ा, हर बार जैसे कोई डल नाइफ दिल पर धीरे धीरे चलती हो। उस दिन उसे ये लेटर मिला ही नहीं था। उसे याद था उस दिन वो रेडियो स्टेशन गई थी, सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ी थी, पर कैट शेल्टर के इनवाइट वाली लाइन कहीं नहीं थी। स्मॉल जी, पीछे से आवाज आई। सुमन्या ने मुड़कर देखा, शेल्टर ओनर था, कंफ्यूज नजरों से देख रहा था। ओनर आया, ध्यान से देखा, मुझे पहले से फेमिलियर लग रहे थे तुम। क्या तुम वही हो जिसने 10 साल पहले लिन साहब के साथ यहाँ एक बिल्ली को शेल्टर में रखा था? सुमान्या चुप रही। 10 मिनट पहले लिन साहब आए थे। उसने उंगली से इलेक्ट्रिक बोर्ड की तरफ इशारा किया। वही बिल्ली यहाँ छोड़ गए हैं, वही है जिसे उन्होंने अडॉप्ट किया था। सुमन्या की मुट्ठी भिंच गई। पूछा, उन्होंने क्यों छोड़ी? कहीं जाना है, साथ नहीं ले जा सकते? थोड़ा पहले आती तो मिल जाते। बात खत्म भी नहीं हुई थी, सुमन्या का फोन बजा। स्क्रीन पर वीबो नोटिफिकेशन थी, मेरी नई पोस्ट। हाल में कुछ पर्सनल मैटर्स की वजह से ढंग से लिख नहीं पाया, अब थोड़ा स्पेस चाहिए, इसलिए अकाउंट कुछ टाइम के लिए पॉज करता हूँ। बेटर वर्क के लिए जाकर कुछ नया एक्सपीरियंस करूंगा। न्यू बुक में मिलते हैं, सबको शुभकामनाएं। उसके ठीक नीचे वो अडेप्टेशन रोकने वाली पोस्ट थी। दोनों पोस्ट एक साथ आईं और सुमन्या का दिमाग ब्लैंक हो गया। स्क्रीन पर नजरें टिकी थीं, दिल में एक अजीब घबराहट उठ रही थी। पीछे से असिस्टेंट हाँफते हुए आई, दीदी आप यहाँ कैसे? कंपनी से कॉल आया, कहा तुरंत आओ, शिंजिया की तरफ से प्रॉब्लम है, शेड्यूल बदलना होगा। सुमन्या का फोन पकड़ने वाला हाथ सफेद पड़ रहा था। वो वहीं खड़ी रही। दीदी क्या हुआ, चलते हैं? उसने एक पल आंखें बंद की, लेटर को केयरफुली फोल्ड किया, एनवलप में रखा और अपनी जैकेट के अंदर की पॉकेट में रख दिया। कुछ नहीं, चलो कंपनी वापस चलते हैं। मैंने वीवो पोस्ट के बाद फोन बंद किया और बीजिंग की फ्लाइट ले ली। क्लाउड्स के बीच से निकलते हुए बाहर धूप चमक रही थी। मैं सीट पर टिककर आंखें बंद कर ली। काफी अच्छी नींद आई। बीजिंग पहुंचकर कुछ राइटर फ्रेंड से मिला, कोई हुतोंग के कैफे में, कोई सनलितुम के रेस्टोरेंट में। वो अपने प्रोजेक्ट्स की बात करते, लाइफ की बात करते, उस ब्लॉग की बात करते जब वर्ड्स नहीं निकलते।
किसी ने वरुण जिक्शाव का अडेप्टेशन अचानक रोकने के बारे में पूछा। मैंने ज़्यादा नहीं बताया और उन्होंने भी छोड़ दिया। मैं अकेला पूरा बीजिंग घूमा, फॉरबिडन सिटी, समर पैलेस, नानलोगुक श्यांग और उन गलीज में जहां असली जिंदगी की महक थी। एक किनारे बैठकर गुजरते लोगों को देखता रहा। त्यांतन के एको वॉल के पास किसी अनजान की आवाज़ सुनता रहा। शिचाई की आइस रिंक पर यंग लोगों को हंसते खेलते देखा। धीरे धीरे लगा दिल पर जो बोझ था वो थोड़ा थोड़ा हल्का होने लगा। एक हफ्ते बाद चेंगयू ने मैसेज किया, जिनजे चेंगनान जूशान का अडेप्टेशन भी आगे बढ़ रहा है। एक एक्ट्रेस इंटरेस्टेड है, अभी बीजिंग नहीं है, एक बार मिल लो, टाइम और लोकेशन भेज रहा हूँ। मैंने हाँ कर दिया। 3 दिन बाद तय टाइम पर एक हुटोम के अंदर प्राइवेट रेस्टोरेंट पहुंचा। रूम का दरवाजा खोला, एक पल रुक गया। अंदर बैठी थी तांगशिन। वो उठी, क्लीन और जेन्युइन स्माइल के साथ। लिन लाओशी, इतनी जल्दी फिर कोलैबोरेशन का मौका मिलेगा सोचा नहीं था। मैं एक सेकंड के लिए रुका, फिर हल्की सी हंसी आई। तांगशिन ने मेरे लिए चेयर खींची। चेंगयू भाई ने बताया नहीं था कि मैं हूं, बस कहा कि कोई एक्ट्रेस है, सस्पेंस बनाकर रखा। तांगशिन हंसते हुए सामने बैठ गई। लिन लाओशी, क्या आपको लगा कि मुझे देखकर मुड़ जाओगे? ऐसा क्यों होगा? मैंने टी लेते हुए कहा, पिछली बार की बात पर मुझे थोड़ा बुरा लगता है। उसने हेड हिलाया, आराम से स्माइल दी। सू लाओशी से हारा तो खुशी से हारा। वैसे भी कहते हैं ना, कभी कभी हारना ही अगले का रास्ता खोलता है। शायद ये रोल मेरे लिए बेटर फिट हो। तो हम चेंगनान जूशान की बात करने लगे। ये नॉवेल मैंने 3 साल पहले पब्लिश की थी, वुरेन जिक्शा से बिल्कुल अलग। 2 चाइल्डहुड फ्रेंड्स की स्टोरी। जब बड़े होते हैं तो दर्द होता है, अलगाव होता है, दोनों अपनी अपनी चॉइस करते हैं, पर एक दूसरे को अपनी जिंदगी का हिस्सा रखते हैं। चाहे जितना मुश्किल हो, वो कभी अलग नहीं हुए। टैनशिन क्लियरली ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़कर आई थी। फीमेल लीड की तकलीफ पर बात करती, मेल लीड की इमोशनल जर्नी पर बात करती, हर पॉइंट पर। टैंगशिन ने मुझे सीरियसली देखा। लिन लाशी, मुझे पता है शायद मैं मोस्ट परफेक्ट चॉइस नहीं हूँ, और ये स्टोरी मुझे पर्सनली टच करती है। वो चीज़ें जो फेस करना नहीं चाहते पर करनी पड़ती हैं। अपना पास्ट, अगर चांस मिला तो पूरी जान दूंगी। मैंने स्माइल के साथ कहा, तो फिर काम हो गया। टैंग जिन की आंखें चमक गईं। सच में? हाँ। चेंगयू के साथ टीम कोऑर्डिनेट कर लो। मैं उठा, साउथ सिटी वापस जाऊं तो डिटेल में बात करते हैं। खाना खाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकले। अर्ली ऑटम की हवा थी। मैंने फ़ोन देखा, कैट शेल्टर ओनर और सुमान्या के कई मिस्ड कॉल्स। फ़ोन कब साइलेंट हो गया था पता ही नहीं चला। तभी शेल्टर ओनर का कॉल फिर आया। मैंने उठाया। फ़ोन पर उसकी परेशान आवाज़ थी, लन साहब फाइनली मिले। बिल्ली की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, एनिमल हॉस्पिटल ले जाया गया है। दिल एक पल के लिए डूबा। कहाँ? बिल्ली कैसी है? मैं आता हूँ, एड्रेस भेजता हूँ, चिंता मत करो, अभी स्टेबल है। और सू शाओजी भी वहाँ पहले से आ गई है। सू मन्या पहले पहुँच गई। ये सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई, पर घबराहट अभी भी थी। तैंगशिन ने देखा कि मेरा चेहरा बदल गया। क्या हुआ लेनाशी? तैंगशिन, प्लीज़ एक काम करो, हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर दो। उसने बिना पूछे हाँ कर दी। हाँ, बोलो लोकेशन। मैंने हेड हिलाया। फ़ोन की स्क्रीन पकड़े हाथ कांप रहे थे। पूरे रास्ते हाथ की हथेली पसीजती रही। बाहर की रोशनी गुजरती रहीं, आती जाती, जैसे अभी दिल में भी कुछ अटका हुआ था। जानता था सुमन्या वहाँ है, फिर भी चैन नहीं थी। हॉस्पिटल पहुंचा। टैंग शिन को गुड बाय भी नहीं कहा, दरवाज़ा खोलकर भागा। सुमन्या और ओनर दोनों दिखे। बिल्ली कहाँ है, कैसी है? उस वक्त बिल्ली थोड़ी वीक लग रही थी। सुमन्या पास आई, आवाज़ हल्की और काम थी। कुछ नहीं हुआ, घबराओ मत, बस उम्र की वजह से डाइजेशन थोड़ी स्लो हो रही थी, ठीक हो जाएगी। ओनर ने भी कहा, हाँ लिन साहब सब ओके है, सुशाजे टाइम पर आ गई, इसलिए जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा। मैंने एक लंबी सांस ली, ओनर को थैंक्स किया। रात हो चुकी थी, उन्हें जाने दिया। डॉक्टर ने कंफर्म किया बिल्ली स्टेबल थी, घर ले जा सकते थे। मैंने बिल्ली को गोद में उठाया। रास्ते में बिल्ली मेरी गोद में बैठी, कभी कभी हल्की हल्की मिमियाती थी। हर आवाज़ दिल में चुभती थी। खुद पर गिल्ट आने लगा। अगर आज सू मान्या वक्त पर नहीं पहुंचती, अगर मेरा फ़ोन साइलेंट ही रहता, ये सोचकर ही डर लगा। घर के दरवाजे पर पहुंचकर कैट बैग उठाए, आंखें अभी भी लाल थीं। सुमन्या की तरफ देखा। सुमन्या, आज शुक्रिया, एक बार फिर तुमने इस बिल्ली को बचाया। पर यह बात गले में अटक गई। उसने देखा मुझे, नजर वार्म थी, जैसे रात की स्ट्रीट लैम्प की रोशनी। शुक्रिया मत करो जिनसे, और गिल्ट भी मत लो, बिल्ली ठीक है, बस ये तो मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने हेड हिलाया, घर की तरफ मुड़ा। उसने पीछे से कहा, आगे भी कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने मुड़कर देखा, ना जवाब दिया, बस बिल्ली को गोद में लेकर अंदर चला गया। दरवाज़ा बंद। वो स्पार्क जो मैंने खुद बुझाई थी, कब से धीरे धीरे वापस जलने लगी थी। अगले दिन सुबह चेंगयू के कॉल से आँख खुली। जिन्स फिर ट्रेंडिंग हो गए। मैं आधी नींद में था, पर पहले बिल्ली को देखने गया। वो ठीक दिख रही थी, आराम से पॉज साफ कर रही थी। तब जाकर चेन आई। फ़ोन उठाकर वीबो खोला। मेरा नाम ट्रेंडिंग लिस्ट में था, स्क्रीन राइटर लिन जिनजे फॉर टैंग शिन का प्राइवेट डिनर। फोटो में टैंग शिन मेरे कान के पास झुककर बात कर रही थी, रेस्टोरेंट की डिम लाइटिंग में, और एंगल ऐसा था जैसे वो मेरा स्ट्रॉ शेयर कर रही हो। नीचे स्क्रॉल किया, 2 और ट्रेंडिंग और थे, लिन जिनजे और सुमन्या साथ हॉस्पिटल में। कुछ स्पेशल तो नहीं? फोटो में सुमन्या का आर्म मेरी तरफ था। एंगल की वजह से लग रहा था जैसे वो मुझे हग कर रही हो।
लिन जिनजे और सुमन्या युन्ना शूट में क्लोज। फोटोज में हम स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे थे, कुछ में वो मेरे लिए कुछ उठा रही थी, एक में मैं उसके रूम से निकल रहा था। कमेंट सेक्शन ब्लास्ट हो गया था। ये तो एक साथ दो एक्ट्रेसेस को हैंडल कर रहा है, एक रात में दोनों के साथ रहा। ये तो टाइम मैनेजमेंट का मास्टर है। पैंग शिन के फैंस कहाँ हैं? सुमन्या को ऐसे किसी पर नजर आई? साफ है ये सब रिसोर्सेज के लिए हो रहा है। और भी बुरे कमेंट्स थे, एक एक जैसे जहर में डूबी नीडल्स चुभ रही थी। स्क्रॉल करते हाथ ठंडे हो गए। चेंगयू फोन पर बेचैन था। मत देखो, मैं पहले से हैंडल करवा रहा हूँ। वो मीडिया साइट्स ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट तोड़ते हैं। मैंने काम आवाज में कहा, जानता हूँ। तांग शिन का कॉल आया। लिन नाउशी ट्रेंडिंग में देखा ना? मेरी टीम ने आपकी साइट पर क्लैरिफिकेशन दे दिया है। ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं ही हैंडल करूंगी। ठीक है, शुक्रिया। कॉल कट किया। एक लंबी सांस ली। फोन पर सुमन्या का व्हाट्सएप आया, बस इतना, जिनसे डरो मत। कंट्रोवर्सी पीक पर थी। पूरा ट्रेंडिंग टैब मुझे अब्यूज से भरा था। शेंगयू ने अपने वीबो पर मेरे लिए कुछ लिखा। फिर टांग शिन ने पोस्ट किया, कल रात के डिनर के बारे में क्लैरिफाई करती हूँ। लिन लाओशी के साथ सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। उनका चेंगन जूशांग शूट में गाइडेंस का शुक्रिया देने के लिए मिले थे। वो मिसरिप्रेजेंटेड फोटोज और बातें लिन लाओशी के लिए अनफेयर है। प्लीज चीजों को रिस्पॉन्सिबली देखें। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर वांग जिन ने भी पोस्ट किया, चंगनान जूशांग शूट के दौरान लिन जिनजे लाओशी बेहद प्रोफेशनल रहे। तांग शिन और लिन लाओशी नॉर्मल वर्किंग रिलेशनशिप है। प्लीज इसे ओवर इंटरप्रेट मत करें। अच्छे काम को सपोर्ट चाहिए, नॉट बेकार की थ्योरीज। पर इस कंट्रोवर्सी का असली टर्निंग पॉइंट तो बाद में आया। सुमन्या ने खुद अपना वीबो पोस्ट किया। हाल की कुछ बातों पर मैं क्लियरली कहना चाहती हूँ। पहला, ऑनलाइन चल रही सारी न्यूज़ फॉल्स है। फोटोज भी इंटेंशनली मिसलीडिंग एंगल से ली गई हैं। लिन लाओशी को अब्यूज करना बंद करो। दूसरा, कल रात हॉस्पिटल जाने का रीजन वो पेट हॉस्पिटल था। हम दोनों ने साल पहले एक बिल्ली रेस्क्यू की थी, उसकी तबीयत खराब थी इसलिए गई। तीसरा, ओरेन जिक्शा बेहद अच्छी नॉवल है। लिन जिनजे बेहद टैलेंटेड राइटर है, उनके साथ काम करना मेरा प्रिविलेज होता। चौथा, यूनान शूट के दौरान लिन लाओशी और मेरा सिर्फ प्रोफेशनल इंटरेक्शन था। वो फोटोज नॉर्मल वर्क कॉन्वर्सेशंस थी। और पांचवी बात, फीमेल लीड के ओरिजिनल कैरेक्टर के बारे में मैं ऑथर की तरफ से नहीं बोल सकती, पर एक बात जरूर कह सकती हूँ। अगर वो नॉवल सच में मेरे बारे में है तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। सुमन्या की आखिरी लाइन ने पूरे कमेंट सेक्शन को तबाह कर दिया। खुशनसीबी मतलब ये कन्फेशन है? सुमान्या, तुम तो प्रपोज कर रही हो। पर जो लाइन ट्रूली सबको रिवर्स कर गई वो एक और इंसान का पोस्ट था, जोहान का। उसने अपने वीबो पर एक लंबा पोस्ट किया, जैसे किसी उबलते पानी में एक पत्थर गिरा। जोहान वी, मैं साउथ सिटी हाई स्कूल रेडियो स्टेशन का स्टेशन हेड था, जो आजकल ट्रेंडिंग है। उस पर कुछ कहना जरूरी है। वुरिन जिक्शियाओ का ओरिजिनल कैरेक्टर है या नहीं मैं नहीं जानता, पर ऑथर मेरा क्लासमेट है और हमारे स्टेशन का रेगुलर स्क्रिप्ट राइटर था। सुमान्या भी हमारी ब्रॉडकास्टर थी। 10 साल पहले किसी ने फ्राइडे शिफ्ट के लिए रिक्वेस्ट की थी, सिर्फ एक इंसान की स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए। उस दिन के फ्राइडे शंगशंग बख्शी कॉलम उस इंसान के लिए बना था। पर हाई स्कूल के आखिरी फ्राइडे, उस स्क्रिप्ट पर जो मैसेज था, मीट करने का इनवाइट, मैंने पर्सनल रीजन से टेयर कर दिया। बाद में मैंने उसे मिलने का इनवाइट दिया, कन्फेशन भी करना चाहता था, पर वो नहीं आया। मेरी सेल्फिश चॉइस की वजह से दो लोग जो शायद एक हो सकते थे, 10 साल मिस कर गए। आज नेट पर ऑथर को टारगेटिंग देख रहा हूँ। गिल्ट और शेम दोनों फील हो रहे हैं। उस वक्त जो मैंने किया वो गलत था, इसलिए पब्लिकली माफी मांगता हूँ। पर प्लीज ऑथर को और अब्यूज मत करो। ये पोस्ट आने के बाद पब्लिक ओपिनियन पूरा पलट गया। ओह, तो पूरी स्टोरी ये थी? 10 साल किसी और की सेल्फिशनेस की वजह से? तो नॉवल की फीमेल लीड सच में सुमान्या है, और वो भी वन साइडेड नहीं, दोनों तरफ था। लिन जिनजे बेचारा नॉवल लिखी रिलीज के लिए और नेट अब्यूज मिला। मेन सिर्फ रो सकता हूं अब। अब्यूज करने वाले कमेंट्स धीरे धीरे दब गए, उनकी जगह सिंपैथी और हार्ट ब्रेक ने ले ली। मेरे फैंस ने भी फाइनली ओपनली सपोर्ट करना शुरू किया। मैंने खुद कुछ नहीं कहा, फ्रेंड्स के मैसेजेस का शुक्रिया किया, सबको थैंक्स बोला और फोन एक तरफ रख दिया। वीबो, साशोर सब बंद। मैंने खुद को एक ककून में बंद कर लिया, नई नॉवल लिखने में डूब गया, बाकी सब चेंगयू पर छोड़ दिया। इस दौरान अक्सर सुमान्या मेरे दरवाजे पर आ जाती, बिल्ली के लिए कैट फूड, खिलौने या मेरे लिए सूप, होममेड स्नैक्स। उसने खुद को थोड़ी छुट्टी दे दी और ऑपोजिट फ्लैट में रहने लगी। एक दिन दोपहर को वो एक बोल नूडल्स ले आई, ये ट्राई करो, तुम्हें पसंद आएगा। थैंक्स बोलकर मैंने तुरंत नहीं खाया, बोल रखा और लैपटॉप पर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद नोटिस किया कि वो अभी भी गई नहीं थी, बिल्ली के साथ बैठकर खेल रही थी। धूप खिड़की से आ रही थी, उसके चीक पे पड़ रही थी जैसे कोई पेंटिंग हो। उसने देखा कि मैं आखिरकार ब्रेक पर हूँ, तो बोली, क्यों ना इन दिनों मैं बिल्ली की जिम्मेदारी ले लूँ, मेरे पास टाइम है, तुम राइटिंग पर फोकस करो। मन में था मना करूँ, पर बिल्ली उसकी हथेली में बैठकर आंखें बंद करके पढ़ कर रही थी। और उस दिन बीमार पड़ने वाला किस्सा याद आया। आखिरकार हेड हिला दिया। वो बहुत खुश हुई, बिल्ली को केयरफुली उठाकर विंडो के पास ले गई। तो हर दिन ऐसे ही गुजरने लगा, जैसे एक नदी हो, बिना जल्दी के बहती हुई। स्क्रीन पर एक इंटरव्यू आ रहा था। होस्ट ने सू मान्या से पूछा, हम जानते हैं सू लाओशी बेहद प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं, पर जो हमें पता चला, आपने ओरिजिनली एक्टिंग नहीं ब्रॉडकास्टिंग पढ़ी थी, तो एक्टिंग में क्यों आई?
सुमान्या ने थोड़ा सोचा, एक रीजन है एक्टिंग में आकर हर तरह की लाइफ जी सकती हूँ, अलग अलग एग्जिस्टेंसेस फील कर सकती हूँ। वो रुकी, नज़र कैमरा से आगे जैसे कहीं और चली गई। और एक रीजन, किसी को मुझे देखते हुए फील करना चाहती थी। मेरी सांस अटकी, हार्ट रेट अपने आप बढ़ गई। होस्ट ने नेचुरली फॉलो अप किया, तो लगता है वो इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? सुमन्या ने स्माइल की, जेन्युइन, आंखों में वो पुरानी जवानी की तरफ थी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। वो एक बेहद टैलेंटेड नॉवलिस्ट है। जिस दिन से एक्ट्रेस बनी, बस यही वेट था कि उनकी किसी कैरेक्टर को जीने का चांस मिले। मैं बस उनकी नज़रों में आना चाहती थी। होस्ट चुप हो गया, फिर केयरफुली पूछा, तो क्या आप वो देख रहे हैं? सुमन्या ने कैमरा की तरफ देखकर स्माइल दी। उस स्माइल में 10 साल का इंतजार था, एक केयरफुल क्लोजनेस थी, और एक फियरलेस डिटर्मिनेशन भी। रेवोल्यूशन स्टिल इन प्रोग्रेस। मेन अभी भी कोशिश में हन। मेरा फोन हाथ में था, आंखें नम होने लगी। चेंग यूसु मान्या के जवाब से इतना शॉक था कि फोन छूटते छूटते बचा। जिनजे, उसने पब्लिक में प्रपोज कर दिया। ये तो, उसने सीने पर हाथ रखा, अगर तुम दोनों हो गए, ये तो ड्रीम लव स्टोरी होगी। मैं स्क्रीन देखता रहा, कुछ नहीं बोला। स्क्रीन पर सुमन्या ने वो बात कही और फिर नजरें नीची कर बिल्ली को जेंटली स्ट्रोक किया। कान थोड़े लाल हो गए थे। जो इंसान कैमरा के सामने हमेशा कॉन्फिडेंट रहती है, उस वक्त जैसे एक शाई लड़की लग रही थी जिसने अभी अभी पहली बार कुछ फील करके कहा हो। होस्ट भी आंसर से थोड़ा स्टन्ड हो गया। कुछ सेकंड्स बाद हंसकर बोला, तो उनके साथ वाली बिल्ली के बारे में बताइए। सुमान्या ने हाइड नहीं किया। फिंगर्स से बिल्ली की पीठ सहलाते हुए बोली, ये वो बिल्ली है जिसे हमने 10 साल पहले साथ रेस्क्यू किया था। बोली तो सिंपली, पर 10 साल, वो दो शब्द हवा में भारी हो गए। होस्ट ने मीनिंगफुल स्माइल दी, तो हम सू लॉशी के लिए बेस्ट विशेस करते हैं। इंटरव्यू खत्म हुआ। उस इंटरव्यू की क्लिप ने पूरे नेट को हिट किया। ट्रेंडिंग लिस्ट पर 7-8 रिलेटेड टॉपिक्स। कमेंट्स में हर तरफ बातें हो रही थीं। लोग 10 साल की मिस्ड लव स्टोरी पर सैड हो रहे थे। कोई बोला, टॉप एक्ट्रेस भी 10 साल से सीक्रेटली क्रश रखती है। ये तो हम सबकी फीलिंग है। किसी ने क्लिप स्क्रीनशॉट वॉलपेपर सेट कर ली। फैंस तो कम्प्लीटली गॉन थे। तो सुमैया ने एक्टिंग इसलिए ज्वाइन की। 10 साल, मैं तो रो पड़ी, प्लीज़ मिल जाओ प्लीज़। वो उसके वीबो पर कमेंट्स में एनकरेज करने दौड़ पड़े। मेरा वीबो भी मैसेजेस से भर गया, माफ़ी वाले, सिंपथी वाले, और ज़्यादातर एक तरफा विशेज़। मैं स्क्रॉल कर रहा था, तभी एक नया टॉपिक ट्रेंडिंग पर चढ़ा। सुमन्या ने फैन को रिप्लाई किया। खोला तो स्क्रीनशॉट था। एक फैन ने सुमन्या के कमेंट्स में लिखा था, आप उस राइटर को कैच करो, हम सपोर्ट करते हैं। और सुमन्या ने रिप्लाई किया, मैं ट्राई करूंगी, शुक्रिया। एक सिंपल रिप्लाई, पर फैंस और ज्यादा मार हो गए। साथ ही वुरन जिक्शॉ की पब्लिशर के रीप्रिंट नोटिफिकेशन से चेंग यू का फोन शेक होने लगा। चेंग यू ने मुझे कई बार कुछ कहने की कोशिश की, पर रुक जाता। आखिर में बोला, जिनजे, क्या सच में उसे चांस नहीं दोगे? मेरा दिल सेटल नहीं हो रहा था। वीबो बंद किया, फोन स्क्रीन पर खुद का ब्लर्ड रिफ्लेक्शन देखा। मैंने कहा, नहीं जानता। ये सुनकर खुद भी क्लियर नहीं था, सच में नहीं जानता था या मानना नहीं चाहता था। चेंगयू ने आकर हल्के से हग किया, अपने दिल को फॉलो करो जिंजे, मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो। तभी फोन रिंग हुई। सुमन्या का कॉल था। चेंगयू ने छोड़ा। मैंने डीप ब्रेथ ली और उठाया। जिनसे, फ्री हो? सुमान्या की आवाज में एक केयरफुल टेंटेटिवनेस थी, जैसे थिन आइस पर चल रही हो। हर स्टेप केयरफुल था, हर पल फ्रेजाइल। हाँ बोलो। कुछ नहीं, बस कुछ टाइम है। साथ साउथ सिटी चलोगे? मैं एक सेकंड रुका, वहां क्यों? वो काफी देर चुप रही, इतना कि मुझे लगा कनेक्शन गया। फिर फाइनली बोली, जिनसे, कुछ बातें सामने कहनी है। इस बार मैंने बिना हेजिटेट किए कहा, ठीक है। कंपनी में हूँ। फोन पर एक सेकंड का साइलेंस। फिर सुमिया की दबी हुई खुशी, ठीक है, मैं लेने आती हूँ। कॉल खत्म हुई। चेंगयू मुस्कुरा रहा था। हम दोनों ने एक नज़र से ही सब कह दिया, कुछ बोला नहीं। जल्दी ही उसकी गाड़ी कंपनी के नीचे रुकी। मैं जैसे ही बिल्डिंग से निकला, सुमन्या गाड़ी के पास खड़ी दिखी। सिंपल वाइट ड्रेस। उस पल वो मेरी मेमोरीज की उस यंग लड़की जैसी लगी। उसने मेरे लिए डोर खोला। मैंने झुककर देखा, बिल्ली कैट बैग में सेफली बैठी थी। उसे देखकर सुमैया ने स्माइल दी। इस बार उसे भी साथ स्कूल ले चलते हैं। मैं बैठ गया। पूरे रास्ते बिल्ली शांत रही। कभी कभी पॉ से बैग की मेश हिला देती, जैसे बाहर की दुनिया देखना चाहती हो। मुझे फील होता रहा कि सुमन्या की नज़र बार बार मेरी तरफ आती है। पर इस बार मुझे अनकंफर्टेबल नहीं लगा। साउथ सिटी हाई स्कूल वैसा ही था। गेट पर वही स्टोन लायंस, ग्राउंड पर वही ट्रीज, बिल्डिंग की दीवार पर वही क्रीपर्स। बस लोग बदल गए थे। छुट्टी जाए। लिन टीचर थोड़ा अजीब है। सू टीचर, मुझे लगता है वो तुमसे लाइक करता है। मैंने तुरंत मना कर दिया, बोला, बकवास मत करो। तांग सिंह ने हल्की सी स्माइल दी और उस टॉपिक को वहीं छोड़ दिया। फिर बात स्क्रिप्ट की तरफ मुड़ गई। सुमन्या के रहते हुए सेट पर का माहौल काफी हल्का हो गया था। हर रोज तरह तरह के स्नैक्स और मिठाइयाँ मिलती थीं, साथ में मिल्क टी भी। एक महीने में लगा जैसे कुछ किलो बढ़ गए हों। वो खास तौर पर मेरी पसंद की चीजें भेजता था सेट पर। बाकी लोगों को शायद कुछ समझ आ गया था, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। बस मुझे देखते थे, तो आंखों में क्यूरियोसिटी साफ दिखती थी। मैं बिल्कुल इंडिफरेंट रहा। और जब फाइनली उसने शूटिंग लोकेशन बदली, तो मुझे सच में रिलीफ मिली। सिटी साउथ की पुरानी गली का आखिरी दिन था। रैप अप फोटो हो ही रही थी कि चेंग यू का कॉल आया। फोन पर उसने कहा, जिनसे, तुम्हारे बारे में रूमर फैल गया है। मैं चौंक गया। फोन निकाला, वीबो खोला,
तो देखा मेरा और तांग शिंग का नाम ट्रेंडिंग पर था। कैप्शन था, नए एक्टर और राइटर साथ में एक ही मिल्क टी पीते पकड़े गए। फोटो देखी तो याद आया वो दिन जब सुमान्या पहली बार सेट पर मिल्क टी लेकर आई थी। मेरे हाथ में उसी का दिया हुआ कप था। बस पापरासी ने एंगल से ऐसा शॉट लिया कि तांग शिंग जो मेरे कान के पास कुछ बोल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी मिल्क टी पी रही है। एक तरफ हैरानी थी, दूसरी तरफ इन पापरासी की क्रिएटिविटी पर हंसी भी आई। फिर भी ज्यादा टेंशन नहीं ली। टैंग शिन दौड़ती हुई आई, मासूमियत से बोली, लिन टीचर, हम ट्रेंडिंग पर हैं। सॉरी, आपको तकलीफ हुई? मैंने स्माइल करके कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। फिर सीधे सेट से निकल गया। घर पहुंचा तो रात हो गई थी। लिफ्ट खुली, बाहर निकला तो देखा दरवाजे के पास कोई खड़ा है। सुमन्या दीवार से टिकी हुई, थकी हुई, आंखें लाल, शरीर से शराब की खुशबू आ रही थी। मुझे देखते ही सीधी हो गई, बड़े कदमों से मेरी तरफ आई, मेरे बिल्कुल पास खड़ी हो गई, रुकी हुई आवाज में बोली, लिन जिनजे टैंग शिन के लिए हाँ, तो मेरे लिए क्यों नहीं? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतने साल बिताने के बाद सुमान्या को मार्केटिंग अकाउंट्स की चालबाजी अच्छी तरह पता है। फिर भी वो मेरे सामने खड़ी थी, ये पूछते हुए कि मैंने टैंग शिन को क्यों चुना, और वैसे उसे इससे क्या लेना देना। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी के साथ गुस्सा भी आया। मैंने पूछा, तुम्हें लगता क्यों है कि तुम सकती हो? सुमान्या सच में थोड़ी नशे में थी। वही खड़ी रही और बच्चों की तरह टैंग शिन से कंपेयर करने लगी। मेरी एक्टिंग मुझसे बेहतर है, मैं देखने में भी उससे अच्छी हूँ, मैं तुमसे पहले मिली हूँ, मेरे पास पैसे भी ज्यादा हैं। मैंने उसे बीच में ही रोका, गुस्से में बिना सोचे मुंह से निकल गया, पर वो तुमसे कम उम्र। सुमान्या रुक गई, उसके होठों के नीचे की स्किन टाइट हो गई, आंखों में जो चमक थी वो धीरे धीरे बुझने लगी। उसकी जगह साफ दर्द और तकलीफ आ गई। मुझे लगा बस बहुत हो गया। मैंने कहा, सुमान्या आगे देखो, अपना वक्त बर्बाद मत करो। 10 साल हो गए, कोई हमेशा एक जगह खड़ा नहीं रहता। उसकी हालत देखकर मैं अच्छा नहीं था, पर उलझन खत्म करने की चाहत भी उतनी ही सच्ची थी। मैं उसे वहीं छोड़कर चला गया। दरवाज़ा खोला, अंदर गया। दरवाज़ा बंद करते वक्त उससे टिक गया, आंखें बंद करके खड़ा रहा। बाहर कोई आवाज़ नहीं थी। पता नहीं कितना वक्त गुजरा, फिर सामने वाला दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। अगले दिन हॉट सर्च अभी भी चल रहा था। चेंगयू के साथ बैठकर सोच रहा था कि कुछ बोलना चाहिए या नहीं, तभी टैंगशीन का मैसेज आया। उसने कहा, सु मान्या क्लैरिफिकेशन देने को तैयार है, क्योंकि उस दिन मिल्क टी उसी ने मंगाई थी। टेक्निकली ज़रूरत नहीं थी, फिर भी सु मान्या बोली। पता नहीं कहाँ से ले आई उस दिन हम तीनों की बात की फोटोज। टैंगशिन के क्लैरिफिकेशन पोस्ट को रीट्वीट किया, साथ में फोटोज भी। फोटो है, प्रूफ है, और सुमन्या की गवाही भी। तो मामला वहीं खत्म हो गया। उसके बाद हम सब अपनी अपनी जिंदगी में वापस चले गए। वो अपनी शूट करता, मैं अपना नॉवेल लिखता। बस कभी कभी उसकी तरफ से कुछ ना कुछ आ जाता, सब बिल्ली के लिए। जैसे इन 10 सालों में जो कमी रह गई थी वो धीरे धीरे पूरी कर रहा हो। मैं जितने भी पैसे ट्रांसफर करता उसने एक बार भी वापस नहीं लिए। उस दिन मैं खिड़की के पास की डेस्क पर नई किताब लिख रहा था। चेंग यू का कॉल आया। बोला, सु मान्या ने मुझे परेशान कर दिया है, थोड़ी थोड़ी देर में मैसेज करता है, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, चीज़ें सेलेक्ट करके भेजता है, ये अच्छी लगेगी। एक सवाल खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू। मैं तो उससे परेशान हो गया हूँ, वो अब जान गया है कि तुमसे लाइक करता है। परस्यू करने लगा। यार थोड़ा पहले ले आते। रुककर टोन थोड़ी धीमी करके बोला, पर सच में तुम दोनों की जोड़ी बड़ी सही थी, दोनों को एक दूसरे से फीलिंग्स हैं। फिर भी इतने साल मिस किया। जिनसे सच में नहीं सोचोगे? खिड़की से ठंडी हवा आई, अर्ली ऑटम की। मैं फ़ोन पकड़े चुप रहा, फिर हल्की थोड़ी कड़वी स्माइल के साथ बोला, मान लो उसकी फीलिंग्स सच्ची भी हैं, तो मिस हुआ वो भी तो सच है। अगर शुरुआत में जब दोबारा मिले थे उसने अनजान होने का नाटक नहीं किया होता, गुयोचन को लेकर इतना एम्बिगुअस नहीं रहा होता, तब शायद मुझे भी उम्मीद होती। पर उसने सब होने दिया। मैं उस पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसके इग्नोर करने का दर्द इग्नोर नहीं कर सकता। चेंगी ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, तुम्हें समझ है तो ठीक है। कॉल काटा, थोड़ी देर बैठा रहा, फिर सिर झटकते हुए वापस नई किताब लिखने में लग गया। अगले दिन एक कलीग का कॉल आया, जिंगजे अभी फ्री हो? मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, ज़्यादा काम हो रहा है, मेरी स्टाइल भी नहीं है, हैंडल कर सकते हो? नई किताब की प्रोग्रेस ठीक थी तो मैंने हाँ कर दी। हाँ फ्री हूँ, भेजो। उसने तुरंत स्क्रिप्ट भेजी, साथ में फीस भी मेंशन की। बहुत शुक्रिया। दोपहर 3 बजे स्क्रिप्ट रीडिंग है, याद रखना। लोकेशन भी भेज दी। दोपहर पहुंचा तो पता चला इस सीरियल की फीमेल लीड सुमन्या है। वो कैजुअल स्पोर्टी आउटफिट में थी, एकदम यंग और फ्रेश लग रही थी। मुझे देखते ही स्माइल करते हुए आई, हाथ बढ़ाया। लिन टीचर, इतनी जल्दी साथ काम करने का मौका मिलेगा सोचा नहीं था। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। उस दरवाजे वाले मिलने के बाद से सुमन्या से सामना नहीं हुआ था, जब तक इस दिन स्क्रिप्ट रीडिंग में नहीं आई। मैं एक पल रुका, फिर हाथ मिलाया। मेरे लिए भी ऑनर है, साथ काम करके अच्छा लगेगा। मैंने जल्दी हाथ छुड़ाया, पर हथेली में उसकी गर्माहट रह गई। इस टीम में काफ़ी लोग पहले भी साथ काम कर चुके थे, तो जल्दी ही सबसे घुल मिल गए। सुमन्या लंबी टेबल के उस तरफ बैठी थी, हाथ में स्क्रिप्ट लिए डायरेक्टर से धीरे धीरे कुछ डिस्कस कर रही थी। धूप खिड़की से आ रही थी, उसके चीक पर पड़ रही थी। फीचर्स शार्प थे। यह सुमन्या काम करती हुई थी, पहले जितनी बार देखा था उससे बिल्कुल अलग। कोई जानबूझकर अप्रोच नहीं, कोई टेस्टिंग नजर नहीं,
बस फोकस और प्रोफेशनलिज्म। मैंने भी खुद को सेट किया, एक प्रोफेशनल कोलैबोरेटर की तरह बैठ गया। स्क्रिप्ट एक अंडरकवर कॉप की कहानी थी। 10 साल तक ह्यूमिलिएशन सहते हुए क्राइम नेटवर्क में रहा और आखिर में मिशन कंप्लीट किया। कैरेक्टर का पेशेंस, आइडेंटिटी स्विच करते वक्त का इमोशनल शिफ्ट, इन सब के लिए एक्टिंग स्किल्स बहुत हाई लेवल की चाहिए थी। डिस्कशन के दौरान सुमनिया ज़्यादा नहीं बोली, पर जो बोली वो सब पॉइंट पर था। मैं देख रहा था, मानना पड़ा, इस काम में वो बहुत प्रोफेशनल है। स्क्रिप्ट पॉलिश करना उतना मुश्किल नहीं निकला जितना सोचा था। सुमन्या ने बहुत यूजफुल सजेशंस दिए, कैरेक्टर की साइकोलॉजिकल लॉजिक, डायलॉग्स का। कभी कभी वो डायरेक्टर से बहस भी करती, खूब गर्म बहस होती, पर हमेशा एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लेती जहां सब अग्री करते। उसकी डेडिकेशन की वजह से स्क्रिप्ट काफ़ी फास्ट आगे बढ़ी। रियलिस्टिक इफेक्ट के लिए टीम ने डिसाइड किया यूनान जाकर शूट करना। वहाँ का लैंडस्केप और वाइब स्क्रिप्ट से बिल्कुल मैच करती थी। शूटिंग कंडीशंस थोड़ी टफ थीं, इसलिए टीम ने क्लियरली नहीं कहा कि मुझे जाना ज़रूरी है। मैं कुछ दिन सोचता रहा। जाने का मतलब था कई महीने दूर रहना, बिल्ली को बोर्डिंग में छोड़ना, नई किताब रोकनी पड़ेगी। मैं जाऊँ तो स्क्रिप्ट के कुछ डिटेल्स और लोकेशन एडजस्ट करने पड़ सकते हैं। रिमोट कम्युनिकेशन बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। आखिरकार जिम्मेदारी की भावना जीत गई, टीम के साथ जाने का डिसाइड किया। उस दिन चेंग यू को कॉल करके कुछ ज़रूरी बातें बताईं, फिर बिल्ली को कैरियर बैग में डाला, कैट हॉस्टल छोड़ने निकला। दरवाजे से बाहर निकलते ही सुमन्या मिल गई। लग रहा था वो पहले से इंतजार कर रही थी। मेरे हाथ में कैट बैग देखते ही नेचुरली ले लिया। मैं तुम्हें कैट हॉस्टल छोड़ देती हूँ, मैंने मना नहीं किया। रास्ते में कोई बात नहीं हुई। हॉस्टल पहुंचे, ओनर ने बैग लेते हुए स्माइल से कहा, फिर मिले। बिल्ली को सेटल किया, फिर दोनों घर वापस गए, पैकिंग की। अगले दिन सुबह टीम मिली, निकल पड़े यूनान के लिए। यूनान में शूटिंग उम्मीद से भी ज़्यादा टफ थी। एक छोटे से टाउन में रहे, रोज सुबह अंधेरे में निकलना, इक्विपमेंट लेकर दूर तक चलना, पहाड़ों में सिग्नल खराब, मच्छर बहुत, खाना सोना भी बस काम चलाओ था। टीम में मेरा काफ़ी ख्याल रखा, कहा, लिन टीचर आप यही रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करेंगे। मैं जानता था वो अच्छे इरादे से कह रहे हैं, तो मैंने भी ज़्यादा आर्ग्यू नहीं किया। उस शाम स्क्रिप्ट देख रहा था, तभी एक सीन में कुछ ठीक नहीं लगा। वो सीन था जहां अंडरकवर की आइडेंटिटी एक्सपोज होने वाली थी। क्राइम लॉर्ड उसे इंटरोगेट कर रहा है, कैरेक्टर को बिना पकड़े जाए उसके ट्रैप से निकलना है। डायलॉग बहुत डायरेक्ट था, हर लाइन में एक्सप्लेनेशन। इससे सीन फोर्स्ड लग रहा था। मैंने कई वर्जन्स ट्राई किए, पर कुछ क्लिक नहीं किया। सोचा सुमन्या से बात करनी होगी, ये उसका की सीन था। उठा, उसे ढूंढने गया। कैंप छोटा था, जल्दी उसका रूम मिल गया। दरवाज़ा आधा खुला था, अंदर से आवाज़ें आ रही थीं। मैंने नॉक किया, अंदर गया। सुमनिया बेड के किनारे पर लेटी थी, जैसे सो गई हो। उसकी स्लीव कोहनी तक चढ़ी हुई थी, फोरआर्म पर बैंडेज लिपटा था, जिसमें से हल्का खून रिस रहा था। उसकी असिस्टेंट पास बैठे कुछ ढूंढ रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? असिस्टेंट ने थोड़ी तकलीफ से देखते हुए बताया, लिन टीचर, आज एक्शन सीन था, कई टेक्स लगे। खत्म होते वक्त मौसम खराब हो गया था, सब जल्दी में थे। सू टीचर शायद ध्यान से नहीं देखा, गिर गईं, आर्म कट हो गया। रुक कर बोली, थोड़ा फीवर भी है। मैंने सुमन्या की तरफ देखा, आंखें बंद थीं, रंग सच में ठीक नहीं था। असिस्टेंट ने पूछा, लिन टीचर, कोई ज़रूरी काम था सू टीचर से? मैंने सिर हिलाया, नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, पहले रेस्ट करने दो, कल बात करते हैं। मुझे जाने लगा था, तभी असिस्टेंट ने रोका, लिन टीचर, क्या आप थोड़ी देर सू टीचर को देख सकते हैं? मुझे टाउन जाकर मेडिसिन लानी है, थोड़ी दूर है। मन था मना करने का, पर रात हो गई थी, बाकी लोग थके हुए थे, उन्हें डिस्टर्ब करना भी सही नहीं लगा, तो मैंने हाँ कर दी। असिस्टेंट फ़ोन लेकर जल्दी निकल गई। रूम में शांति छा गई। मैंने बेड के पास वाली चेयर पर बैठ लिया, स्क्रिप्ट घुटनों पर रख ली। सोचना मुश्किल था कि इतनी चमकदार एक्ट्रेस भी इस वक्त इतनी फ्राजाइल दिख सकती है। लगा नींद में कंफर्टेबल नहीं है। होंठ सूखे थे। मैंने पानी का गिलास भरा, उसे पिलाने के लिए उठाया। पास गया तो उसके कॉटन ब्लैक टी शर्ट के अंदर से उसकी बॉडी की तपिश महसूस हुई। मसल्स टाइट थे। सुमान्या सच में प्यासी थी। जो पानी मैंने दिया वो पी गई। उसे वापस लिटाते वक्त अचानक उसकी नज़र से नज़र मिल गई। उसकी सांसें मेरे कान पर पईं, गरम। उस क्लोजनेस से मेरा पूरा बदन अनकंफर्टेबल हो गया। बिना किसी वजह के मुझे एक पल की घबराहट हुई। मैं थोड़ा पीछे हट गया। सुमान्या उठ गई। सुमान्या ने एक हाथ से मुझे खींचा, जो हाथ मेरी रिस्ट पकड़े था वो जरा भी नहीं छोड़ा। बोली, देखो, यह ड्रीम नहीं होता तो तुम इतने पास नहीं होते। फिर उसका हाथ धीरे धीरे मेरे सिर से फेस तक आया, बड़ी केयरफुली, जैसे इस मोमेंट को तोड़ना नहीं चाहती। उसकी आंखों में पानी था, पूरी तरह वल्नरेबल, हेल्पलेस। वो वार्मथ जो हमेशा रहती थी, कहीं नहीं थी। जैसे ये ड्रीम है, ये कंफर्म करके उसने मुझे अपने आर्म्स में खींच लिया, कसकर। मेरी सांस तेज हो गई। उसकी जलती हुई बॉडी का टेम्परेचर मुझे हेल्पलेस कर रहा था। सुमान्या, पर वो और कसकर पकड़ लिया, जैसे ड्रीम टूटने से डर रही हो, जैसे कुछ पकड़ना ज़रूरी हो। ड्रीम में ही तुम्हें इस तरह गले लगा सकती हूँ। उसकी सांसें भारी थीं, आवाज़ बहुत धीमी। इन सालों में कभी कभी याद किया मुझे, मेरा बदन सख्त हो गया। सॉरी, मेरी वजह से, मैं डरपोक थी। मैं तुम्हें रोज़ याद करती थी, पर उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, अपनी ईगो की वजह से, अपनी प्राइड की वजह से कभी आने की हिम्मत नहीं हुई। गले लगाने की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती गई, पर उसने छोड़ा नहीं।
माथा मेरे माथे से लगाया और बोली, उस दिन तुमने पूछा था मुझे क्यों लगता है सकती हूँ। मैंने रात भर सोचा, कोई जवाब नहीं आया। सच में कोई राइट नहीं है मेरा, पर जिनसे मैं सच में तुमसे लाइक करती हूँ। 10 साल पहले से 10 साल में भी वही फीलिंग्स रहीं। बहुत लंबे वक्त से लाइक करती हूँ। मेरी सांस रुक सी गई। ये देर से आया कन्फेशन पूरी दुनिया को एक पल के लिए शांत कर गया। दोनों के तेज धड़कते दिल, दोनों की गर्म सांसें रात के अंधेरे में एक अलग ही रिदम बना रहे थे। अगर उस दिन मैं गई होती, अगर गुस्से में नहीं गई होती, अगर तुम्हारा वो वी चैट मैसेज देख लिया होता, अगर हम मिस नहीं करते, तो क्या हम साथ मिलकर बिल्ली पालते। उसने सिर उठाया, आंखें देखीं, लाल थीं। पता नहीं फीवर था या कुछ और उसकी आंखों की वो फीलिंग मुझे सीधे लगी। मेरे पास बस उसे देखने के अलावा कुछ नहीं आया। उसकी नज़रें मेरे करीब आने लगी, पर होंठ मिलने से पहले ही उसने सिर घुमाया और मेरे कंधे पर टिक गई। गर्म सांसें मेरे कंधे पर। बोली, मैं फिर मिस नहीं करना चाहती। मुझे एक्सेप्ट नहीं होगा। मैं तुमसे लाइक करती हूँ। जितना कहो इंतजार करूंगी। बस आखिर में तुम चाहिए। उसकी आवाज़ धीरे धीरे धीमी होती गई। दिल बहुत तेज था, कपड़े के पार भी फील हो रहा था। उस टेम्परेचर ने मुझे एक अजीब सी हेज में डाल दिया। मैं उसे कंधे पर टिकने दे रहा था, उसकी हार्ट बीट सुन रहा था। दिमाग अस्त व्यस्त था। पता नहीं कितनी देर बाद दरवाजे पर फुटस्टेप्स सुनाई दिए। असिस्टेंट वापस आ गई, मेडिसिन बैग हाथ में वापस आ गई। तभी मुझे होश आया। मैंने सुमन्या को कंधे से हटाया। मैंने अपने अंदर उस भड़कती हुई फीलिंग को खुद ही बुझाया और जबरदस्ती सोने की कोशिश की। अगले दिन काफी सोचने के बाद सेट पर चला गया। सुमन्या पहले से शूट कर रही थी। कपड़े बदल चुकी थी, आर्म का बैंडेज भी फ्रेश था। देखने में बिल्कुल नॉर्मल थी। एक सीन कंप्लीट हुई, वो स्क्रिप्ट लेकर आई। चेहरे पर कोई भाव नहीं। लिन टीचर असिस्टेंट ने बताया कल आप आए थे और मेरा ख्याल भी रखा। शुक्रिया, तकलीफ दी। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, बल्कि उसके आर्म की तरफ नजर गई। कोई बात नहीं, ठीक हो अब? मतलब चोट से। उसने नजरें झुकाकर देखा। हाँ, बेकार की चीज़ है। फिर बोली, कल आप आए थे वो स्क्रिप्ट की वजह से था। उसने हाथ में जो स्क्रिप्ट थी वो मुझे दी। मैंने लिया तो देखा, वही थी जो मैं कल उसके रूम में भूल आया था। जल्दी और अजीब सिचुएशन में निकला था। मेन काम भूल ही गया था। मैंने हाँ में सिर हिलाया, स्क्रिप्ट खोली, वो सीन दिखाया। यहाँ मेन कैरेक्टर के डायलॉग्स बहुत डायरेक्ट है। इंटरोगेशन सीन में हर लाइन एक्सप्लेन कर रहा है। ये फोर्स लगता है। ज्यादा इनडायरेक्ट होना चाहिए, सामने वाले को गेस करने। सुमानिया ने स्क्रिप्ट ली, कुछ सेकंड्स देखा, फिर हाँ में सिर हिलाया। हाँ, सही कहा। यहाँ वो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जितना बोलेगी उतना सस्पिशियस लगेगा। सोचकर पेन से स्क्रिप्ट में कुछ लाइंस बदली, मुझे देखने के लिए दिया। ऐसा? मैंने देखा, हेड हिलाया। ठीक है। हम दोनों ने बाकी के बारे में कुछ नहीं कहा, पर मन में एक अजीब सा बोझ था। उसके बाद के दिनों में हम दो नॉर्मल कॉलीग्स की तरह रहे। स्क्रिप्ट डिस्कस करते, आइडियाज शेयर करते, सेट पर मिलते तो हेड नॉड करके निकल जाते। उस रात की बात जैसे उस तेज फीवर के साथ जल गई। किसी ने मेंशन नहीं किया, पर लगता था उसकी नज़र पहले जैसी नहीं रही। अब वो छुपाती नहीं थी, एकदम सीधी साफ, जैसे कह रही हो, हाँ मैं तुमसे लाइक करती हूँ। मैं बस अनदेखा करता रहा। यूनान की शूट 2 महीने से ज्यादा चली, प्लान से थोड़ा ज्यादा, और रिजल्ट बहुत अच्छा था। डायरेक्टर खुश था, एक्टर्स ने भी पूरा दिल लगाया। यूनान के बाद वापस नानचिंग आए, बाकी पार्ट्स कंप्लीट किए। रैप अप वाले दिन पूरी टीम जश्न में थी। इक्विपमेंट पैक हो रहा था, एक्टर्स एक दूसरे से मिल रहे थे। किसी ने डिनर का सजेशन दिया। सुमाने ने कहा, देर किस बात की, आज ही जश्न मनाते हैं, डिनर मैं दे रही हूँ। इस टाइम में सबने बहुत मेहनत की, थैंक यू सबको, सबने खुशी से एग्री किया। फिर वो मेरे पास आई, लिन टीचर आप भी बहुत मेहनत की, स्क्रिप्ट के लिए साथ आए, आप भी चलिए। मैं एग्री करने ही वाला था कि फ़ोन जा। नीचे देखा, टांग शिंग का मैसेज था। लिन टीचर, सिटी साउथ, ओल्ड लेन देखी, इफेक्ट बहुत अच्छा था। सच में बहुत शुक्रिया। डिनर करना चाहता हूँ, आज शाम फ्री हैं? फिर एक और मैसेज आया, वो रेस्टोरेंट बुक किया है जो आपकी नॉवल में था, चेंगनान प्राइवेट किचन। अगर टाइम नहीं है तो टाइम बदल सकते हैं। मैं एक पल रुका। वो रेस्टोरेंट मैंने नॉवल में ज़रूर लिखा था, जहाँ मेन कैरेक्टर बचपन में जाता था। फिर वो जगह हट गई, कहीं और दोबारा खुली। ये सब उसने नोटिस किया। थोड़ा टच हुआ। उसे रिप्लाई किया, फ्री हूँ, अभी चलता हूँ। रिप्लाई सेंड करके मैंने सिर उठाया। सुमन्या से बोला, डिनर नहीं जा पाऊंगा और काम है, सॉरी, और टीम से निकल गया। सुमन्या की बाजू में जो हाथ था वो जोर से मुट्ठी बंद हो गई। उसका चेहरा उतर गया। उसने कनखियों से देखा था। टैंग शिन का मैसेज, लोकेशन भी। फोन उठाया, जल्दी से सर्च किया, फिर असिस्टेंट को लोकेशन भेजी। आज डिनर का वेन्यू इस रेस्टोरेंट के पास कर दो। शाम 6 बजे मैं एग्जैक्टली चैंगनन प्राइवेट किचन पहुंचा। टैंग शिन बाहर पहले से इंतजार कर रही थी, लाइट कलर्ड शर्ट में, फ्रेश और एनर्जेटिक। मुझे देखकर स्माइल आई, आंखें थोड़ी मुड़ी। लिन टीचर, इधर आइए। अंदर ले गई। एक नैरो कॉरिडोर से गुजरकर एक छोटे से रूम में पहुंचे। रूम छोटा था पर बहुत कोजी। विंडो के बाहर बैम्बू के कुछ पेड़ थे। लाइट वार्म येलो थी। ये रेस्टोरेंट बुक करना बहुत मुश्किल था। मैंने 2 हफ्ते पहले बुक किया, तकलीफ किया। वो बैठ गई, थोड़े एम्बेरस टोन में बोली, बस लगा ये रेस्टोरेंट इंटरेस्टिंग है। नॉवेल में लिखा था, मेन कैरेक्टर बचपन में यहाँ आता था, फिर जगह हट गई। उसने काफ़ी ढूंढी पर नहीं मिली।
मैंने सोचा काश ओरिजिनल मिल जाती। सर्च किया तो एक्चुअली मिल गई। मुझे थोड़ी हैरानी हुई। तुमने सर्च किया? नॉवेल पढ़ के तुरंत किया। बस जानना था कि मेन कैरेक्टर जो डिश पसंद करता था वो कैसी होती है। डिशेस एक एक करके आती रहीं। आधा खाना हो गया तो उसने चॉपस्टिक्स रखे, सीरियसली मेरी तरफ देखा। लिन टीचर, आज डिनर के लिए इनवाइट किया, सिर्फ थैंक यू नहीं था। मैंने सिर उठाया। वो ये कहते उंगलियां अनकॉन्शियसली माथे को मसाज कर रही थीं। सिटी साउथ ओल्ड लेन, ये स्क्रिप्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहले जो रोल्स मिले वो सब थिन थे, कोई डेप्थ नहीं थी। ये अलग था। मुझे फील हुआ आपने जो भी कैरेक्टर लिखे उनकी रूट्स हैं। वो मुझे देखती रही, आंखों में जेन्युइन सिंसेरिटी थी। इसलिए थैंक यू, और आगे भी साथ काम करने की उम्मीद है। मैंने स्माइल दी। होगा मौका। खाना खत्म हुआ, रेस्टोरेंट से बाहर निकले। शाम की हवा थी, अर्ली ऑटम की, बड़ी फ्रेश थी। फोन देखा, कैट हॉस्टल ओनर और सुमन्या के कई मिस्ड कॉल्स थे। फोन कब साइलेंट हो गया पता नहीं। डिनर में भी देखा नहीं। मन में अचानक एक घबराहट आई। तभी कैट हॉस्टल ओनर का कॉल फिर आया। जल्दी उठाया। फोन में उनकी परेशान आवाज आई। लिन सर, फाइनली आपसे बात हुई। बिल्ली की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, पेट हॉस्पिटल ले आया हूँ। दिल एक पल के लिए रुक सा गया। कहाँ है बिल्ली? कैसी है? मैं अभी आता हूँ, एड्रेस भेजता हूँ। आप फिक्र मत करिए, बिल्ली अभी स्टेबल है और सुमन्या जी भी पहुंच गई हैं। सुमन्या पहले पहुंच गई है। ये सुनते ही थोड़ी टेंशन कम हुई, पर बेचैनी अभी भी थी। तांगशिन ने मेरा फेस देखा, कंसर्न से पूछा, क्या हुआ लिन टीचर? तांगशिन, मुझे पेट हॉस्पिटल छोड़ सकती हो? उसने बिना एक सेकंड लगाए हाँ कर दी। बताइए लोकेशन, मैं छोड़ती हूँ। मैंने हाँ में सिर हिलाया। हथेली पसीना था। रास्ते में सिटी की लाइट्स खिड़की के बाहर एक के बाद एक गुजरती रहीं। पता था सुमन्या वहाँ है, फिर भी चैन नहीं थी। हॉस्पिटल पहुंचा तो टैंग शिन से ठीक से बाय भी नहीं बोल पाया, सीधे दौड़ा अंदर। पहली नज़र में सुमन्या और हॉस्टल ओनर दिखे। बिल्ली कहाँ है, कैसी है? उस वक्त बिल्ली सॉफ्ट सुमन्या पास आई, आवाज़ धीमी और स्टडी। फिकार मत करो, कुछ नहीं हुआ। बिल्ली उम्र में थोड़ी बड़ी है, डाइजेशन में प्रॉब्लम थी, ठीक हो जाएगी। ओनर ने भी तसल्ली दी। लिन सर, कोई टेंशन नहीं। सुमन्या जी टाइम पर पहुंची, इसीलिए बिल्ली जल्दी हॉस्पिटल पहुंच पाई। मैंने गहरी सांस ली, मन थोड़ा शांत हुआ। ओनर को थैंक्स बोला। रात हो गई थी, उन्हें वापस जाने दिया। डॉक्टर ने कहा बिल्ली स्टेबल है, ले जा सकते हैं। मैंने बिल्ली को गोद में उठाया। रास्ते में वो मेरी बाहों में धीरे धीरे आवाज़ें करती रही। हर आवाज़ सुई की तरह दिल में चुभ रही थी। खुद पर गिल्ट था बाढ़ की तरह। अगर आज सुमान्या वक्त पर नहीं पहुंचती, अगर कॉल मिस होता रहता, तो क्या होता सोचना नहीं चाहता था। घर के दरवाजे पर पहुंचकर कैट बैग हाथ में, आंखें अभी भी थोड़ी नम थीं। सुमन्या को देखकर बोलना चाहा, सुमन्या, आज बहुत बहुत शुक्रिया, फिर एक बार इस बिल्ली को बचाया। पर ये वर्ड्स गले में ही अटक गए। वो मुझे देख रही थी, आंखों में रात की स्ट्रीट लाइट जैसी जेंटलनेस थी। थैंक यू मत कहो जिंगजे, बिल्ली ठीक है, बस यही मैटर्स है, और ये मेरी जिम्मेदारी भी थी। मैंने हाँ में सिर हिलाया, घर की तरफ मुड़ा। तभी उसने कहा, आगे भी कोई भी बात हो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मैंने न मुड़ा न जवाब दिया, बस बिल्ली को सीने से लगाया अंदर चला गया। दरवाज़ा बंद किया। वो जो स्पार्क मैंने खुद बुझाया था, पता नहीं कब से वो धीरे धीरे फिर जलने लगी। अगले दिन सुबह चेंगयू का कॉल था। जिंगजे, तुम फिर हॉट सर्च पर हो। मैंने आधी नींद में रिप्लाई दिया, पर पहले बिल्ली को देखा। वो ठीक था, आराम से लिख कर रही थी। तब चेन हुई, फ़ोन उठाया, वीबो खोला। मेरा नाम ट्रेंडिंग में था। राइटर लिन जिनजे और टैंग शिन का प्राइवेट डिनर। फोटो वो वाली थी जब रेस्टोरेंट से बाहर निकले। एंगल बड़ा क्लेवर था। हम दोनों साथ चल रहे थे, लाइट डिम थी। देखने में थोड़ा एम्बिगुअस ज़रूर लग रहा था। नीचे स्क्रॉल किया तो दो और ट्रेंड्स मिले, जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, मेरे और सुमान्या के बारे में। लिन जिंगजे और सुमान्या साथ हॉस्पिटल गए, रिलेशनशिप काफ़ी क्लोज लगता है। फोटो वाली हॉस्पिटल से निकलते वक्त की थी। एंगल से सुमान्या का आर्म मेरे आधे बॉडी को कवर कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुझे हक किया। दूसरा ट्रेंड था, लिन जिंगजे और सुमान्या यूनान में साथ बड़े क्लोज हैं। फोटोज सेट की थीं, स्क्रिप्ट डिस्कस करते हुए। वो मेरे लिए कुछ कैरी कर रही थी, और एक जिसमें मैं उसके रूम से निकल रहा था। कमेंट्स पहले से ही बज़ में थे, ये बंदा एक साथ दो आर्टिस्ट को एंटरटेन कर रहा है, एक रात में दो फीमेल सेलिब्रिटीज के साथ। टाइम मैनेजमेंट किंग है। टैंग शिन के फैंस कहाँ हैं? संभालो यार। सुमान्या को इस टाइप के बंदे में क्या दिखा, किसी को नहीं पता। वो नॉवल उसी के बारे में लिखा है। कनेक्शन से काम मिलता है, इसीलिए इतने रिसोर्सेस। और कुछ तो और भी बुरे थे, जहर जैसे, सुइयों की तरह। कमेंट्स स्क्रॉल करता रहा, उंगलियां ठंडी हो रही थीं। चेंगयू फोन पर घबराया हुआ था, देखना बंद करो। मैंने उन मार्केटिंग अकाउंट्स को हैंडल करना शुरू कर दिया। वो सब बस अज्यूम करते हैं, कुछ प्रूव नहीं है। पता है, मेरी आवाज़ उम्मीद से ज़्यादा शांत थी। तभी तांग सिंह का कॉल आया। लिन टीचर, हॉट सर्च देखा? हाँ, मेरी टीम ने स्टेटमेंट लगाना शुरू कर दिया है। आप फिक्र मत करिए, ये सिचुएशन मेरी वजह से बनी, मैं हैंडल करूंगी। कोई बात नहीं, शुक्रिया। कॉल काटा, गहरी सांस ली। अभी रिकवर नहीं हुआ था कि फ़ोन फिर बजा। इस बार सुमन्या का मैसेज था, बस इतना, जिंगजे डरो नहीं। ट्रेंड्स ऊपर ही थे, कमेंट्स में सब मुझे गालियां दे रहे थे। मैंने सच में पहली बार देखा फैंस कितने पावरफुल होते हैं। शेंग यू ने अपने वीबो पर मेरे लिए कुछ लिखा, फिर टैंग शिन ने पोस्ट किया। टैंग शिन ने लिखा,
कल रात के डिनर के बारे में क्लियर करना चाहती हूँ। लिन टीचर से मेरा सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन है। सिटी साउथ ओल्ड लेन शूट में उनकी गाइडेंस के लिए थैंक यू डिनर था। ये मिसलीडिंग फोटोज और कमेंट्स लिन टीचर के लिए बहुत अनफेयर है। प्लीज सेंसिबली देखें, बेसलेस चीजें मत फैलाएं। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर ने भी पोस्ट किया, सिटी साउथ ओल्ड लेन शूट में लिन जिंगजे टीचर बहुत डेडिकेटेड रहे। टैंग शिन और लिन टीचर का सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन है। प्लीज ओवर इंटरप्रेट मत करें। अच्छे काम को सपोर्ट चाहिए, इस तरह के बेसलेस स्पेकुलेशन से नहीं। पर इस सिचुएशन को सच में हाई पॉइंट पर लाने वाली थी सुमन्या। उसने खुद वीबो पोस्ट किया। सुमन्या ने लिखा, रीसेंट रूमर्स के बारे में कुछ बातें कहनी है। पहली, ऑनलाइन जो फोटोज हैं वो मिसलीडिंग और एडिटेड हैं। प्लीज सेंसिबली देखें। लिन टीचर को गालियां देना बंद करें। दूसरी, कल रात लिन टीचर के साथ हॉस्पिटल जाने के बाद, लोकेशन पेट हॉस्पिटल था। हम दोनों ने कुछ साल पहले एक बिल्ली रेस्क्यू की थी। वो उम्र में बड़ी हो रही है, तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हॉस्पिटल जाना पड़ा। तीसरी, वो रेन जी शाओ एक बेहद अच्छा काम है। लिन जिंगजे एक बेहतरीन राइटर हैं। उनके साथ काम करना मेरे लिए ऑनर था। चौथी, यूनान शूट में लिन टीचर और मेरा सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन था। वो फोटोज नॉर्मल वर्क कॉन्वर्जेशंस थे। क्लोज रिलेशनशिप वाला एंगल बिल्कुल गलत है। पांचवी, वो रेन जी शाओ की फीमेल लीड के ओरिजिनल के बारे में मैं ऑथर की जगह नहीं बोल सकती, पर एक बात जरूर कहूंगी, अगर वो बुक सच में मेरे बारे में लिखी गई है तो ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। सुमन्या की आखिरी लाइन ने पूरे कमेंट सेक्शन को हिला दिया। मेरे लिए बड़ी बात होगी, ये क्या मतलब? सुमन्या, ये कन्फेशन है क्या? पर जिसने सिचुएशन को एक्चुअली टर्न किया वो एक और इंसान था, जोहान। उसने अपने वीबो पर एक लॉन्ग पोस्ट लिखा। वो पोस्ट उबलते पानी में एक पत्थर की तरह था जिसने पूरी डायरेक्शन बदल दी। जोहान ने लिखा, मैं नानचंग मिडिल स्कूल रेडियो स्टेशन की एंकर थी। ऑनलाइन जो बज़ हो रहा है उसके बारे में कुछ कहना है। वो रेन जी शॉ का ओरिजिनल है या नहीं मुझे नहीं पता, पर ऑथर मेरे क्लासमेट थे और हमारे रेडियो स्टेशन के रेगुलर राइटर। सुमन्या भी हमारे स्टेशन की अनाउंसर थी। 10 साल पहले किसी ने मुझसे फ्राइडे की शिफ्ट बदलने को कहा था, सिर्फ एक इंसान की स्क्रिप्ट रीड करने के लिए। उस टाइम हमारे स्कूल में फ्राइडे के लिए एक स्पेशल कॉलम था, शेंग शेंगबुशी। पर क्लास 12 के आखिरी फ्राइडे आखिरी स्क्रिप्ट में जो मीटअप का मैसेज था, मैंने वो सेल्फिश होकर हटा दिया। बाद में उनसे खुद मिली, बताने गई, साथ में कॉन्फेस भी करना था, पर वो नहीं आए। मेरी इस सेल्फिशनेस की वजह से जो शायद 10 साल पहले हो सकता था वो नहीं हुआ। आज ऑनलाइन जो हो रहा है लिन टीचर के साथ अनफेयर है। मुझे गिल्ट है। उस पुरानी बात के लिए सॉरी कहना चाहती हूँ। मैंने जो किया वो गलत था, क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट है, पर प्लीज ऑथर के बारे में गलत अजम्पशंस बंद करें। ये पोस्ट आते ही ओपिनियन कंप्लीटली फ्लिप हुए। अरे ये तो पूरी कहानी है, 10 साल किसी और की सेल्फिश एक्ट की वजह से। तो नॉवेल की फीमेल लीड सच में सुमन्या है और दोनों को एक दूसरे से फीलिंग्स थी। लिन जिनसे बेचारा हार्ट तोड़ने वाली सिचुएशन में था और ऊपर से ट्रोलिंग भी। कमेंट सेक्शन में जो लोग मुझे गालियां दे रहे थे उनकी आवाज़ें दब गईं। उनकी जगह सिंपैथी और रिग्रेट में ले ली। मेरे फैंस भी फाइनली सामने आए, सब ने मेरे लिए बोला। पर मैं जो इन सब का मेन कैरेक्टर था बिल्कुल चुप था। सभी फ्रेंड्स और जानने वालों को शुक्रिया बोला, फिर फ़ोन साइड पर रख दिया, वीबो बंद किया, सारे शोर को शट आउट किया। मैंने डिसाइड किया, सब चेंगी ऊपर छोड़ दो, मैं नई किताब में डूब जाता हूँ। उस टाइम सुमन्या अक्सर दिखती थी, डोर नॉक करती, कुछ न कुछ लाती, बिल्ली के लिए फूड और टॉयज, मेरे लिए सूप, स्नैक्स। उसने खुद को छुट्टी दे दी थी, सीधे ऑपोजिट फ्लैट में रहने लगी। एक दोपहर वो खुद बनाकर नूडल्स ले आई। चखो, तुम्हें ये फ्लेवर पसंद आएगा। थैंक यू बोला, पर डायरेक्टली खाने के बजाय मेज़ पर रख दिया, वापस लैपटॉप पर लिखने लगा। थोड़ी देर बाद पता चला वो गई नहीं, फ्लोर पर बैठकर बिल्ली से खेल रही थी। सनलाइट खिड़की से आ रही थी, उसके चीक पर पड़ रही थी, एक पेंटिंग जैसा था। जब उसने देखा मैंने लिखना रोका तो बोली, इस टाइम मैं बिल्ली को देख लूं, तुम राइटिंग करो। मैं एनीवे हॉलिडे पर हूँ, टाइम है। मैं मना करना चाहता था, पर बिल्ली उसकी हथेली में आंखें बंद करके परिंग कर रही थी। और पिछली बार जब बिल्ली बीमार पड़ी थी वो याद करके मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वो बहुत खुश हुई, बिल्ली को केयरफुली उठाकर विंडो के पास ले गई, उससे नजर किया। फिर हर रोज जैसे कोई धीमी स्टेडी नदी बह रही हो। एक शो में होस्ट ने सू मानिया से पूछा, हम सब जानते हैं सू टीचर बहुत प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं, पर आप ओरिजिनली एक्टिंग में नहीं थी, आप ब्रॉडकास्टिंग में थी, तो आपने एक्टिंग क्यों चूज की? सुमान्य ने थोड़ा सोचा। एक रीजन तो यह है कि इस काम में दिलचस्पी है। एक्ट्रेस बनकर अलग अलग लाइफ जी सकती हूँ, हर कैरेक्टर अपनी डेप्थ लाता है। रुककर कैमरा से थोड़ी दूर देखते हुए जैसे किसी के दिल तक पहुंचना हो। और एक रीजन ये था कि मुझे किसी को दिखना था। मेरी सांस रुक गई, दिल अनकंट्रोलेबली तेज हो गया। होस्ट ने नेचुरली पूछा, तो जरूर वो इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? सुमान्या ने जेन्युइन स्माइल दी, आंखों में टीनेज लव की झलक। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। वो एक बेहतरीन राइटर है। जब से एक्ट्रेस बनी बस यही चाहती थी उनके लिखे कैरेक्टर्स में काम करूं, उन तक पहुंचना चाहती थी। होस्ट ने सॉफ्टली पूछा, तो क्या अब उन्होंने देख लिया? सुमनिया ने कैमरा की तरफ देखकर एक मीठी सी स्माइल दी। उस स्माइल में 10 साल का इंतजार था, केयरफुल अप्रोच था और एक ऑनेस्ट बेबाक करेज भी। बोली, रेवोल्यूशन अभी इनकम्प्लीट है, मैं स्टिल कोशिश कर रही हूँ। फ़ोन हाथ में था,
आंखें थोड़ी नम हो गई। चेंग यू तो शॉक में था, फोन लगभग गिर गया। यार जिंगजे, ये तो पब्लिक कन्फेशन है। वो चेस्ट पर हाथ रखे बेयरली बिलीव कर पा रहा था। ये अगर हो गया तो सच में फेरी टेल लव होगी। पर मैं स्क्रीन देखता रहा, बोला कुछ नहीं। स्क्रीन में सुमन्या ने वो लाइन कही, फिर नीचे झुककर बिल्ली को छुआ। कान थोड़े लाल हो गए। वो जो कैमरा के सामने हमेशा कॉन्फिडेंट रहती थी, उस पल एक ऐसी लड़की लग रही थी जिसने अभी कन्फेशन किया हो। थोड़ी ऑकवर्ड, थोड़ी शाय। होस्ट भी एक पल के लिए रुक गई, फिर स्माइलिंग हुई। बिल्ली के बारे में पूछा। सुमान्या ने हाइड नहीं किया, फिंगर से कैट के फर में कोम करते हुए बोली, ये बिल्ली है जिसे हम दोनों ने 10 साल पहले रेस्क्यू किया था। वो लाइन बहुत कैजुअल थी, पर 10 साल ने हवा में वेट छोड़ा। होस्ट ने मीनिंगफुल स्माइल से विश किया। तो सू टीचर की अच्छी न्यूज का इंतजार रहेगा। इंटरव्यू खत्म हुआ। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सुमान्या के इंटरव्यू के क्लिप्स पूरे इंटरनेट पर वायरल थे। ट्रेंड्स पर 7-8 टॉपिक्स, कमेंट्स में भर भर के डिस्कशंस। लोग उस मिस्ड 10 years की स्टोरी पर सैड थे। किसी ने कहा टॉप एक्ट्रेस भी 10 साल का क्रश रख सकती है। किसी ने कहा यह कौन सी ड्रामा है। किसी ने स्क्रीनशॉट वॉलपेपर बना लिया। फैंस तो बिल्कुल लूज हो गए। सुमानिया एक्ट्रेस इसलिए बनी लिन जिंजे के लिए। 10 साल इंतजार किया। ये क्या है, मैं रो रही हूँ, प्लीज साथ आ जाओ, मुझे नींद नहीं आएगी। सब सुमानिया के वेबो पर जा जाकर कमेंट्स और विशेस दे रहे थे। मेरे रीबो पर भी अनगिनत मैसेजेस आए, कुछ में सॉरी था, कुछ में सैडनेस, ज्यादातर में विशेस। मैं स्क्रॉल कर रहा था कि एक नया ट्रेंड पॉप किया, सुमन्या रिप्लाइज टू फैन। ओपन किया, स्क्रीनशॉट था। एक फैन ने सुमन्या के कमेंट्स में लिखा था, ऑल द बेस्ट, उस राइटर को जल्दी कैच करो। सुमन्या ने डायरेक्टली रिप्लाई किया, कोशिश करूंगी, शुक्रिया। बस ये सिंपल लाइन थी, पर फैंस और क्रेजी हो गए। कमेंट सेक्शन गॉन। साथ में वुरेन जी शाओ की पब्लिशर की रीप्रिंट नोटिफिकेशन से चेंग यू का फोन बजता ही जा रहा था। चेंग यू कई बार कुछ कहने लगा, रोक लिया। फाइनली बोल ही दिया, जिंगजे सच में उसे एक चांस नहीं दोगे? मेरा मन बहुत उथल पुथल था। वीवो क्लोज किया, फोन फेस डाउन रख दिया। स्क्रीन में खुद का धुंधला फेस दिखा। मुझे नहीं पता। ये सुनते ही मुझे खुद नहीं पता चला कि सच में नहीं पता है या बस एडमिट नहीं कर रहा। चेंग्यू मेरे पास आया, जेंटली हुक किया, दिल की सुनो जिंगे, तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। तभी फोन रिंग हुई। सुमन्या का कॉल था। चेंग्यू ने छोड़ा, गहरी सांस लेकर उठाया। जिंगजे, काम खत्म हो गया? सुमन्या की आवाज में केयरफुल था, एक पल पल सोचकर चलने जैसा, जैसे थिन आइस पर हो, हर कदम बड़ा सोचकर। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो चुप रही। इतनी देर की लगा सिग्नल गया, फिर बोली, जिंगजे, कुछ बातें हैं जो फेस टू फेस करनी है। नानचन चलोगे मेरे साथ? मैं एक पल रुका, वहाँ क्यों? वो फिर चुप रही, फिर बोली, कुछ ऐसा है जो वहाँ जाकर कहना चाहती हूँ। इस बार मैंने बिना सोचे कहा, ठीक है, ऑफिस में हूँ। फोन पर एक सेकंड शांति, फिर सुमान्या की सप्रेस्ड खुशी की आवाज़, ठीक है, मैं आती हूँ। कॉल कट करते ही चेंग यूं मुस्कुरा रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और स्माइल की। बिना कुछ कहे सब कहा। जल्दी ही उसकी कार ऑफिस बिल्डिंग के नीचे थी। जब निकला तो पहली नज़र में सुमान्या दिखी, कार के पास खड़ी, सिंपल वाइट ड्रेस में। उस एक पल में वो मेमोरी में रहने वाली वो लड़की जैसी लगी। उसने कार का दरवाज़ा खोला। मैं झुका तो देखा, बिल्ली कैरियर बैग में क्वाइटली बैठी थी। वो बोली, इस बार ले चलती हूँ, स्कूल दिखाएंगे। मैंने सिर हिलाया, अंदर बैठ गया। बिल्ली पूरे रास्ते शांत रही। कभी कभी कैरियर बैग के नेट को पास से छूती, जैसे बाहर की दुनिया क्यूरियस हो। सुमन्या की नजरें बीच बीच में मुझ पर पड़ती थीं, पर इस बार मुझे ऑकवर्ड नहीं लगा। नंचिंग मिडिल स्कूल वैसी ही थी। गेट पर स्टोन लायन, ग्राउंड पर बड़े पेड़, टीचिंग ब्लॉक की दीवारें, उन पर चढ़ी क्रीपर्स। बस लोग बदल गए थे, शायद छुट्टी शांति थी, बस हवा और पंछियों की आवाज़। हम ग्राउंड से गुजरे, टीचिंग ब्लॉक से, उस कॉर्नर से जहां मैं कभी खड़ा होकर उसकी वॉइस सुनता था। रेडियो स्टेशन गए। अब वो बहुत स्पेशियस और ब्राइट था, एक पूरे क्लासरूम जितना। नया इक्विपमेंट, क्लीन वॉल्स, मेमोरी वाली जगह से बिल्कुल अलग था। मुझे समझ आई वो बात, डर लगता है स्कूल रेनोवेट हो जाए, यादें कहाँ जाएंगी। सुमन्या ने बिल्ली को कैरियर से निकाला, इधर उधर घूमने दिया। छोटी सी एक्सप्लोरर की तरह टेल ऊंची, फ्लोर पर कदम रखती। हम दोनों चुप रहे। फिर उसने उस माइक वाली चेयर को पॉइंट किया। एनवायरनमेंट बदल गया, पर जगह नहीं बदली। मैं यहीं बैठती थी तुम्हारी स्क्रिप्ट्स रीड करने। मैं उस खाली चेयर को देखता रहा। सनलाइट उस पर पड़ रही थी, डस्ट पार्टिकल्स लाइट में फ्लोट कर रहे थे। हर बार पढ़ने के बाद सोचती थी, आज तुमने ये क्या सोचकर लिखा। वो मुड़ी, मेरी तरफ देखा। खिड़की से लाइट आई, हमारे बीच एक गोल्डन रिवर जैसा। उसने गहरी सांस ली, जैसे बहुत देर से दबी बात एक बार में कहनी हो। जिनसे, मेरे पास बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हैं जो तुम्हें देने हैं, 10 साल पहले के भी, मिलने के बाद के भी। सॉरी, उस वी चैट मैसेज का वो यूचन को लेकर क्लियर नहीं रही। रियूनियन में अनजान बनने का वो सब एक्टिंग नहीं था। मैं बस देखना चाहती थी, क्या तुम्हें अभी भी केयर है? पर पहली नज़र में ही पहचान था। एक्टिंग की, क्योंकि नहीं पता था एक एक्ट्रेस होकर तुम्हारे सामने क्या हो। नहीं चाहती थी तुम सोचो मुझे कुछ चाहिए। रुक कर आंखें झुकाएं, और डर था तुम भूल गए होंगे। जब वोटिंग हुई, पैंगशिन की वोट्स ऊपर गईं तो पैनिक हुई। लगा फिर मिस हो जाऊंगी। कैट हॉस्टल पर तुम्हारी वो लेटर मिली, तब पता चला 10 साल पहले तुमने भी इंतजार किया था।
उसकी आवाज़ थोड़ी रुकी। हम दोनों ने एक दूसरे का इंतज़ार किया। वो एक कदम आगे आई, बहुत पास। जिंगजे, मैं तुमसे अभी आंसर नहीं मांग रही, बस बताना चाहती हूँ। मैं तुमसे लाइक करती हूँ। 17 साल की उम्र से लेकर अब तक 10 साल हो गए। बहुत घूम घुमाकर रियलाइज़ किया, अपनी ज़िद की वजह से वो खोया जो सबसे ज़्यादा चाहती थी। एक्ट्रेस बन के इतना सब किया, पर ऑनेस्टली मुझे बस तुम चाहिए थे, शुरू से, हमेशा। मैं सुमन्या को देखता रहा, उसके पीछे धूप को, उसकी आंखों की चमक को। 10 साल से जिसका इंतजार था उसे दिखता रहा। दिल तेज था पर स्टडी भी था। जैसे बहुत लंबे रास्ते के बाद आखिरकार सही जगह पहुंचे। सुमन्या, तुम्हें पता है उस दिन कैट हॉस्टल पर मैंने कितना इंतजार किया। वो एक पल रुकी। तुम्हारी ब्रॉडकास्ट सुनने के बाद से वहां था। अंधेरा हो गया, बारिश हो गई। उसकी आंखें लाल हो गईं, रुकी हुई आवाज में सॉरी। मैंने सिर हिलाया। ये सॉरी के लिए नहीं कह रहा, उस वक्त की बात किसी की गलती नहीं थी। बस उस बारिश ने मेरी पूरी यूथ भिगो दी। भागते हुए स्कूल वापस गया। बहुत कुछ सोचा, शायद तुमने मैसेज नहीं देखा, शायद आना नहीं चाहा, शायद तुम्हें कोई मतलब नहीं। पर क्लास के दरवाजे पर पहुंचते ही कुछ सुन, उस पर मैं डर गया था। इतना कि तुम्हारा जवाब सुनने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए भाग गया। बाद में सोचा, अरे यार, टीनेज क्रश ज्यादातर यूं ही होती है। मैंने उसकी आंखों में देखा सुमन्या। वो नॉवेल मैंने बहुत वक्त लगाकर लिखी। सोचा था ये लिखकर पास्ट को गुड बाय करूंगा, और वैसा किया भी। उस लेटर को फेंका। नॉवेल के राइट्स नहीं बेचे। हर पॉसिबल तरीके से तुमसे दूर रहने की कोशिश की। पर दिल की रिएक्शन झूठ नहीं होती। वो नॉवेल पास्ट को गुड बाय नहीं था, वो एक जवाब के इंतजार में था। 10 साल से देर हुई उस जवाब के लिए। सू मान्या की आंखों से आंसू आए। उसने नहीं पूछे, बस वैसे ही रोती रही और मुझे देखती रही। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों के कोने पहुंचे। उंगली जब उसकी स्किन को छुई, उसी पल उसका हाथ मेरी हथेली पर आ गया, पकड़ लिया। हथेली गर्म थी। सुमान्या, ये जवाब मैंने 10 साल में दिया, अब इतना इंतजार मत करवाना। वो एक पल फ्रीज रही। आंसू अभी भी थे। फिर धीरे धीरे उसके होंठ मुड़े। फिर वो हंस दी, रोते रोते हंसी। उसने मुझे खींचकर गले लगाया, बहुत कसकर, जैसे मैं कहीं जाऊंगा, जैसे यह फिर कोई ड्रीम हो। नहीं होगा। उसकी आवाज़ थोड़ी रुंधी हुई, पर पक्की, अब नहीं होगा। धूप हम दोनों पर पड़ रही थी, गुनगुनी। बिल्ली हमारे पैरों के पास घूम रही थी, सिर ऊंचा करके म्याऊं कर रही थी। तभी मुझे ख्याल आया, सुमन्या, चलो बिल्ली का नाम रखते हैं। उसने जब रेस्क्यू किया था तभी से नाम सोचा था। पूरा एक पेज भरा था नामों से, पर हर नाम इनकम्प्लीट लगा, क्योंकि बिल्ली दोनों ने मिलकर रेस्क्यू की थी। अकेले नाम रखना सही नहीं लगा। इसीलिए इतने साल बाद भी बिल्ली का कोई नाम नहीं था। सुमन्या ने थोड़ा सोचा, नीचे देखकर बिल्ली को देखा, स्माइल दी। रूही रख देते हैं। मैंने भी हाँ में सिर हिलाया। उस रात चैंग यू को सबसे पहले बताया। वो फोन पर रोया, बोला, जिंगजे, हमेशा खुश रहना। मेरी आंखें नम हो गई। पूरा दिल भर के हाँ बोला। सुमन्या के इंटरव्यू क्लिप्स वायरल थे। हर जगह वो सीन था जहां वो रूही को गोद लिए कह रही थी, अभी कोशिश कर रही हूँ। मुझे पहली बार लगा कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने बहुत सोचकर ड्राफ्ट करके फाइनली ये लिखा। वो रंजीत राव के बारे में, हाल की बातों के बारे में कुछ कहना है। वो नॉवेल मेरी खुद की स्टोरी है। फीमेल लीड का ओरिजिनल कौन है अब शायद सबको पता है। मैंने वो बुक लिखी थी रिलीज करने के लिए, सोचा था लिखकर छोड़ पाऊंगा, पर बाद में समझा कुछ चीज़ें लिखने से नहीं जाती। जैसे 17 साल की उम्र में रेडियो से आती वो आवाज़, जैसे एग्जाम से पहले आखिरी फ्राइडे, कैट हॉस्टल पर घंटों इंतजार करना, वो बारिश जिसे 10 साल बाद मिले, सामने खड़ी थी और दिल एक बीट मिस हुई। मुझे लगा ये एक लॉन्ग क्वाइट वन साइडेड लव है, पर बाद में पता चला ये दो तरफ था, बस ट्रैक्स मिस हो गए। 10 साल देर हुई, पर ठीक है। इतना सब गुजरने के बाद भी दिल की धड़कन जो फील कराती है वो रियल है। 10 साल घूमकर वही इंसान मिला। उस दिन साथ रेस्क्यू की बिल्ली, आखिरकार साथ मिलकर पाल रहे हैं। जो शुरू में मिस हुआ था वो पूरा हो गया, बाकी लाइफ भर यही रहे। थैंक यू सबको, और उन सबका भी शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए बोला। पोस्ट करके फ़ोन साइड पर रखा। सुमान्या सामने बैठी थी, एक हाथ में रुई, दूसरे में फ़ोन। पढ़ते पढ़ते आंखें लाल हो गईं। फिर रुई को रखा, फ़ोन उठाया, टाइप करने लगी। लिप्स पर स्माइल थी जो रोके नहीं रुक रही थी। कुछ ही देर में मेरे फ़ोन पर नोटिफिकेशन आई। मैंने देखा उसने मेरी पोस्ट रीट्वीट की थी। साथ में लिखा था, मैंने भी कभी अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बताई, ईगो की वजह से चुप रही, पर अब पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ।